नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आगे इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। क्लियर है ना सब कुछ? अच्छा, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आज हम इस चैप्टर का जो है अंत करेंगे, मतलब इसको समाप्त करेंगे, इसका अंतिम संस्कार करेंगे। जल्दी से आ जाइए और आके इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। काफी टाइम से सर वही चैप्टर चल रहा है। हाँ बेटा, आज आखिरी लेक्चर है। काफी बड़ा चैप्टर था ये, तो हमने सोचा कि भाई इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसका एक आखिरी लेक्चर करके इस पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। समझ में आया? अरे बेटा, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? सब मस्त है ना? सब तंदुरुस्त है? चलो बहुत ही अच्छे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले चले, जल्दी से आ जाइए। और बताओ, सब लाइफ में बढ़िया चल रहा है? मजे आ रहे हैं लाइफ में? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि सर पढ़ाई वढ़ाई कौन करता है? कैसी बातें कर रहे हो सर? अभी तो सर हम वो देख रहे हैं, सैयारा मूवी। वो बढ़िया वो चल रही है। अभी पढ़ाई कहाँ चल रही है? अभी तो सैयारा मूवी चल रही है सर, है ना? हम तो वही देख रहे हैं। भाई क्या बीमारी फैला दी भाई तुम लोगों ने। तुम्हारे उम्र के बच्चों ने क्या बीमारी फैलाई है भाई? ये मत करो, मत करो, ये सब मत करो भाई, मत करो। ये सारी चीजें मत किया करो यार, मत किया करो। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं भाई, कोई बात नहीं। तुम देखो मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम ऐसी मूवीज, गंदी संदी मूवीज नहीं देखते। तुम अच्छी अच्छी मूवी देखा करो। थ्री इडियट्स देखो, उड़ान देखो, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं। वो नहीं देखी जाती तुम भाई, उल्टी सीधी मूवीज देखने लगते हो तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर खिंच गया है, कोई बात नहीं। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, वो तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया, ये बताओ। क्लियर हुआ ना? अच्छा लगा ना सब कुछ? मतलब सब कुछ अभी तक क्लियर है? चलो तो एक काम करते हैं भाई, एक पोल करवा लेता हूं मैं। अब इस पोल में तुमको यह बताना है कि जब अब जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी मैंने पढ़ाया है, वो तुम्हें समझ में आया है? वो एक एक चीज तुम्हें समझ में आई है? तो एक फटाफट से काम करते हैं, है ना? जल्दी से वोट करो। हाँ ना में जवाब देना है तुम्हें। और तुम्हें क्या करना है बेटा? तुम्हें हाँ ना में जो है जवाब देना है कि समझ में आया है या समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ? हाँ, तो ईमानदारी से आंसर देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इस चैप्टर को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और फिर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को आज खत्म करना है, डेफिनेटली आज इस चैप्टर को जो है खत्म करना है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी बात है, मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया, मतलब मजा ही मजा आ गया। चले चले चलिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तुम चाहे जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ गया, आ गया, समझ में आ गया? अरे गुड इवनिंग करते रहोगे, कुछ और बोलोगे बे? हैं, ये बताओ पहले। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। तुम्हारे अमित भैया का भैया एक चैनल खोल दिया गया है, जाके यूपी बोर्ड, पीडब्ल्यू यूपी बोर्ड नाम से। जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 10वीं में काम आएगा तुम्हारे वो। यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे ना, हाँ, पीडब्ल्यू क्लास 10th यूपी बोर्ड, हाँ, तो वहां पे एक चैनल है अपना, पीडब्ल्यू का नया चैनल खुला है यूपी बोर्ड का। तो उसको जाके जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 10th में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं भाई। और रिजल्ट में 85% बच्चे ऐसे हैं इनको समझ में आया है, और 14% बच्चे ऐसे हैं इनको, मतलब 2-3 दिन का गैप अगर आ जाता है तो मेरे को लगता है तुम्हें क्या सांप सूख जाता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि आज बेटा इस चैप्टर को खत्म करवाना है मुझे। आज खत्म करवाना है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आज। और ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बेसिक मैंने बता दिए हैं। अच्छा, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हमारा जो, अब थोड़ा सा पीछे जाओ, पास्ट में जाते हैं थोड़ा सा। एक कहानी है, पूरी हिस्ट्री क्या है सर? एक हिस्ट्री, एक पूरी कहानी है सर। और हमारी कहानी ही चल रही है सर। कहानी कब की चल रही है सर? ये तो ये द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच की कहानी है। कहीं ना कहीं आप देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या हुआ, और हिटलर नाम का जो ये राक्षस था, इसका जन्म कैसे हुआ, और इसकी जो विचारधारा थी, इसकी जो पार्टी की विचारधारा थी, इसको हम नाजीवाद बोलते थे, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। अच्छा, ये कहानी हमारी ऐसी शुरू हुई थी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध से कहानी शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध में कैसे जर्मनी हारा, और जर्मनी के हारने के बाद ही क्या होता है कि जर्मनी पर इतनी कड़ी संधि थोप दी जाती है, वर्सलीज की आप देखोगे,
वर्साई की संधि जो है थोप दी जाती है, और वर्साई की संधि के बाद आप देखोगे पूरे जर्मनी के जो लोग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और पूरे जर्मनी के जो लोग थे गुस्सा किस पर थे, तो यहाँ की जो सरकार थी वेमा सरकार, इस पर थे। और इसी चीज ने आप देखोगे कहीं ना कहीं हिटलर को जन्म दिया। आप देखोगे हिटलर, इनके जो जितने भी संसाधन थे जर्मनी के, वो सारे छीन लिए जाते हैं, है ना। जितने भी इनके खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज थे, इनके खनिज संसाधन जो थे वो छीन लिया जाता है। इन पे 6 बिलियन का क्या करवाया जाता है, 6 बिलियन का जो है इन पर, हाँ, जुर्माना लगाया जाता है सर। और क्या क्या किया जाता है भाई, बहुत सारी जो चीजें हैं, हर एक चीज, इनकी सेना को डीमेटल मिलिटराइज कर दिया जाता है, मतलब यह है इनको सेनाहीन कर दिया जाता है। पुरानी सेना जो है बच्ची कुछ उससे काम चलाओ। तो ये सारी चीजें इनके साथ की जाती हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन विश्व मंदी के आने के बाद इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। नोट छापना शुरू कर देते हैं ये लोग। जब नोट छापते हैं बड़े स्केल पर, जब ये नोट छापते हैं, तो आप देखोगे इनके ही देश में क्या आ जाती है, अति मुद्रास्फीति आ जाती है। यानी कि एक तरीके से एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। लोग 2-2 3-3 झोला भर के, बोरा भर के जो है पैसे ले जाते हैं, उसके बदले उनको सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। तो ये सारी स्थिति जो थी वो जर्मनी की चल रही थी। अब होता क्या, ऐसे में हमारा जो हिटलर है उसका उदय होता है। हिटलर की हम बात करें, इसका जन्म जो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और अगर मैं हिटलर की बात करूं, तो आप देखोगे कि हिटलर का जन्म कब हुआ था सर। हिटलर का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो आप देखोगे हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। अच्छा, ऑस्ट्रिया के बाद आप देखोगे हिटलर जो है जर्मनी में आ जाता है। और जर्मनी में आने के बाद क्या होता है सर, जर्मनी में आने के बाद आप देखोगे कि जो हिटलर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये दोनों ही सांस्कृतिक रूप से जो दोनों एक दूसरे से आप कह सकते हो जुड़े हुए हैं। तो आप देखोगे ये पहले जर्मनी में आता है, और जर्मनी के आके जर्मनी की नागरिकता ले लेता है। और उसके बाद आप देखोगे ना, ये बहुत अच्छा वक्ता था। मैंने बताया था आपको, हिटलर जो था वो बहुत अच्छा वक्ता था, बोलने में बहुत अच्छा था ये। और होता यह है कि जब ये आता है तो एक पार्टी का हिस्सा बनता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना, और उसका हिस्सा बनता है। उसके बाद इस पार्टी की कमान इसके हाथ में आ जाती है, और कहीं ना कहीं ये बोलने में बहुत अच्छा था, इसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो इससे होता यह है कि जो ये हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो हिटलर है वो इस पार्टी का नेता बन जाता है। बाद में आप देखोगे यही पार्टी का नाम बदलकर ये क्या रख देता है, इसी पार्टी का नाम बदलकर ये रख देता है नाजी पार्टी। और आप देखोगे नाजी पार्टी जो है बाद में चुनाव जीतती है, चुनाव पहले हारती है, उसके बाद आप देखोगे इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। धीरे 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 इस पार्टी का दबदबा बढ़ता है, और कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल असहाय हो चुके थे। और उस केस में आप देखोगे, उस असहाय स्थिति में आप देखोगे, एक इनको क्या दिखाई दिया, एक इनको जो है सिर्फ एक ही इंसान दिखाई दिया, वो था हिटलर। हिटलर ने इतनी उम्मीदें दी, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा था हिटलर, जब ये बोलता था तो पूरी दुनिया सुनती थी। तो हिटलर ने इनको इतनी उम्मीदें दी कि उससे होता यह है कि जनता जो होती है वो अपना सब कुछ किसको दे देती है भाई, हिटलर को, कि भैया तुम ही अब हमारे रक्षा कर सकते हो, तुम ही अब हमारे रखवाले हो। तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से होता है हिटलर का उदय। यहां तक हमने सब कुछ पढ़ लिया था, फटाफट से बता दो, इतना समझ में आया। बैच का एक्सेस मिल गया, ठीक है जल्दी लगा दो कमेंट से। हाँ, तो इतनी चीजें क्लियर हुई, तुम्हारा रिवीजन हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से हिटलर का उदय होता है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था हिटलर जो था वो अलग अलग चीजों को, चिन्हों को इस्तेमाल करता था, जिनमें से एक चिन्ह था जो ये लाल कलर का इनका जो झंडा हुआ करता था उस पर लगाता था। वो चिन्ह था स्वास्तिक का। वो इनके पूरे जो जर्मन जो इनकी नाजी पार्टी थी, इसका एक प्रतीक हुआ करता था, जिसको हम स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। हाँ, अरे आकाश सर कुछ बोले थे हमारे बारे में, ये बताओ पहले। आकाश सर कुछ बोल रहे थे क्या हमारे बारे में, ये बताओ। हैं आकाश, हमने सुना आकाश सर कुछ बोले थे हमारे बारे में, बोले थे, बताओ बताओ बताओ, अरे बोलो। आकाश सर कुछ बोले थे क्या? अच्छा ये बताओ, आकाश सर क्या बोले थे हमारे बारे में, कुछ बोले थे? हमने सुना कुछ बोले थे। अरे बोलो तो सही, हमको भी तो पता चले कि आकाश सर क्या बोले थे हमारे बारे में, है? अच्छा कुछ बोले थे। अरे आज शॉर्ट नोट्स लेके आया हूं। अरे यार शॉर्ट नोट्स से जाना है, शॉर्ट नोट्स तो भूल गया मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ये तुम्हें कल मिल जाएंगे, कल पक्का, गारंटी से। आकाश सर पांडा बोल रहे थे, हैं? पांडा बोला, पांडा? आकाश सर पांडा बोल रहे थे, दादाजी बोल रहे थे हमें। हाँ, तो अगर हम दादाजी हैं तो आकाश सर हमारे पोते हैं, ठीक है। बोल देना, बोल देना। अगर हम दादाजी हैं, अगर आकाश सर हमसे दादाजी बोल रहे हैं तो हमारे आकाश सर,
आकाश सर हमारे जो हैं ग्रैंडसन हैं वो, हाँ हमारे ही हिस्सा हैं वो, समझ में आया, हाँ ठीक है। हाँ तो उनसे बोल देना कि वो जो दादाजी हैं उनके ग्रैंडसन जो है ना वो भी पीडब्ल्यू में ही पढ़ाते हैं, उनका नाम आकाश सर है। तो वो हमारे नाती हैं, हाँ एग्जैक्टली वो हमारे, मैं अरे भैया ऐसा है कि प्यार से बोल देते हैं यार थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, इतने हैंडसम लड़का तो मैं दादाजी दिखता है, ये बताओ। अच्छा अरे हमको ट्रेन से गिरा दिए, ट्रेन से गिरा दिए हमको, ट्रेन में तो हम कभी बैठे ही नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, अरे होगा छोड़ो, हमारे पुत्र है, हमारे ग्रैंड सन है हमारे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दादाजी बोलते हैं, बोलने दो, क्या दिक्कत है, दादाजी तो बोलेंगे ना, जब हमारी ग्रैंड सन है वो, बोलने दो। थोड़े से हैं, थोड़े से, हाँ थोड़े से हम बात, थोड़े से हैं, थोड़े से वो हाँ मुंहफट टाइप के हैं थोड़े भैया, मुंह से चीजें निकल जाती हैं उनसे, क्या करें, बहुत अच्छे से तो पाले थे, क्या करें, बहुत अच्छे से पाले थे, प्यार से पाले पोसे थे, लेकिन हम क्या करें भाई, कंट्रोल थोड़ा ना होता, जवान बच्चे हैं भाई। अब दादाजी हैं, दादाजी जैसी तो बातें करेंगे ना हम भाई। हाँ कोई बात नहीं, बोलने दो उनको, उन जब वो बोला करें उनको बोल दिया करो, कोई बात नहीं सर, लो बिस्किट ले लो, लो टॉफी लोगे टॉफी, लॉलीपॉप लोगे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खा लो, तो वो शांत हो जाते हैं ऐसे करके, है ना। जैसे ही वो बोला करें ना कुछ भी ऐसी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनसे ऐसा बोला करो, सर अरे 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 सुनो सुनो सुनो, लॉलीपॉप ले लो, तो वो शांत हो जाएंगे। बच्चे हैं वो, अभी अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं वो, तुम्हारी ही उम्र के हैं, तुम्हें लगते हैं वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करना, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये बहुत छोटे हैं अभी, हमसे बहुत छोटे छोटे हैं, अब दादाजी बना ही दिए हैं तो छोटे तो हैं ही हमसे। तो जब भी ये कुछ बोला करना आकाश से, तो ऐसे बोलेगा लॉलीपॉप लॉलीपॉप, तो वैसे फिर शांत हो जाएंगे, फिर वो पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो यही करना है बस, आगे से यही याद रखो। चलो ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं भाई, तो ये आज का, तुम्हें आज का पूरा मसला समझ में आ गया, आज मतलब हमारी कहानी जो है हिटलर तक पहुंच गई है, और हिटलर क्या कर रहा है भैया, अपनी पार्टी का जो है प्रचार कर रहा है। और हिटलर को क्या करना है, अब हिटलर को पूरे पूरे किस पे क्या करना है, हिटलर को पूरे जर्मनी पर तानाशाही लागू करनी है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हिटलर ने क्या किया था। हिटलर को, जो हिंडनबर्ग जो थे, उन्होंने पूरे जो राष्ट्रपति जो थे जर्मनी के, उन्होंने हिटलर को क्या बना दिया था, पूरे जर्मनी का चांसलर बना दिया था। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, याद करो, पूरे जर्मनी का चांसलर बना दिया था। और इससे हुआ यह कि चांसलर जो थे वो मंत्री का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। अब जैसे ही हिटलर चांसलर बनता है, तो सबसे पहले हिटलर क्या करता है, सबसे पहले हिटलर जर्मनी में लोकतंत्र को खत्म करता है। ये जानबूझकर जर्मनी की संसद पर, जिसको हम रीस्टैग बोलते थे, रीस्टैग क्या थी, जर्मनी की संसद थी, याद कर लेना, आ जाता है एग्जाम में। रीस्टैग जो थी जर्मनी की संसद थी, जर्मनी की जो संसद में आग लगवा देता है जानबूझकर, और उसके बाद खुद ही बोलता है कि अब जो है लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे लोकतंत्र का क्या ही फायदा जिसमें हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचा ही ना पाए, है ना, संसद को ही जला दिया, बताओ। तो इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से आप देखोगे ये एक डिग्री ले लेता है, इससे होता यह है, ये एक डिग्री जारी करता है, एक ऑर्डर जारी करता है, जिससे क्या करता है, जिससे पूरी जर्मनी को, एक तरीके से पूरी जर्मनी में ये लोकतंत्र को खत्म कर देता है। अब बस यहीं से क्या शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा भैया हमारा नाजीवाद। यहीं से जो हिटलर होगा वो अपनी अपनी विचारधाराओं को पूरी जर्मनी में लागू करना शुरू करेगा। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो ये था तुम्हारा रिवीजन। अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी बेटा आगे पढ़ लेते हैं। आज हम बात करेंगे हिटलर के विस्तार की नीति के बारे में, और किस तरीके से हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुधारा, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को उसने और ज्यादा सुधारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से जो हिटलर था उसने पूरी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारा। उसके बाद हम बात करेंगे नाजियों का नजरिया कैसा था, जो हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, और इसके पार्टी के जो लोग थे, इनका क्या नजरिया था दुनिया को देखने का। उसके बाद हम बात करेंगे महाध्वंस। महाध्वंस का मतलब क्या होता है, हॉलोकॉस्ट, एक तरीके से किस प्रकार इसने नरसंहार किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मजा आएगा, बीच बीच में हंसी मजाक भी चलेगी। और भैया आज तो भैया आकाश सर की जो है, हमारे जो पुत्र नहीं, हमारे जो परपोते हैं, क्योंकि दादाजी बोले हैं तो हमारे परपोते तो हुए हैं ना वो, हाँ, तो हमारे जो परपोते हैं आकाश सर, इनको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मानते नहीं है, इनको थोड़ा सा एक डोज देनी पड़ती है तभी मानते हैं। ये बड़े शैतान हो गए हैं आजकल, मैं सुना है बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं क्लास में, है ना, हाँ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई, देखते हैं, चलो 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 ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं विस्तार की नीति के बारे में। विस्तार का मतलब क्या होता है सर, विस्तार का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैलाना ही विस्तार होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। विस्तार की नीति की अगर हम बात करें तो हिटलर क्या था, हिटलर को क्या लगता था सर, अगर मैं बात करूं बेटा जी हिटलर, तो हिटलर को क्या लगता था सर,
तो हिटलर को लगता था कि अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने के लिए इलाके का विस्तार करना चाहिए। मतलब हिटलर को ऐसा लगता था कि अगर हमें हमें संसाधन को चाहिए, अगर किसी भी संसाधन को हमें लेना है, संसाधन का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है। अब हिटलर को ऐसा लगता था कि देखो ऐसा है कि मान के चलो तुम्हारे पास कोई चीज है नहीं, है ना, मान के चलो, है ना, ये मान के चलो ये है हमारे आकाश सर, ये हमारे आकाश सर है, ये क्या है सर, ये आकाश सर है, ये आकाश सर है, ठीक है, और ये है अमित सर, ये अमित सर है, ये हमारे आकाश सर, ठीक है, ये देखो ये हमारे आकाश सर है, ये हमारे आकाश सर है, और ये हैं अमित सर, ये अमित सर है, ठीक है, सर हटा दो ये आकाश है, अमित है, क्लियर हुआ, ये आकाश सर है, ये अमित सर है। अब होता क्या है कि मान के चलो अमित सर के पास चीजें बहुत कम है, बहुत कम है, और आकाश सर के पास चीजें बहुत ज्यादा है, इनके पास जो चीजें हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनके पास संसाधन है। तो यहां पर अब हम अमित सर क्या करेंगे, अमित सर क्या करेंगे, अमित सर क्या करेंगे, अमित सर आकाश सर को पकड़ लेंगे और जो भी इनके पास है वो छीन लेंगे। ऐसे ही करेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हाँ तो एक काम करते हैं भाई, अब हंसेगा कोई नहीं, आकाश सर बहुत बहुत हैंडसम नहीं दिख रहे, हाँ ये आकाश सर है हमारे, ठीक है। हाँ तो सुनो ध्यान से, अब होता यह है कि भैया यहां पर हिटलर का मानना यह था कि आपको क्या करना है, आपको अगर संसाधनों को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको विस्तार की नीति अपनानी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे देशों पर भी हमला करना पड़ेगा, उनकी जमीनों को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी तो उनके संसाधन होंगे हमारे। अरे भैया सब लड़ाई किस चीज की है, संसाधनों की है भाई। हमारे भारत में भी जो जितने भी अटैक हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो इसलिए तो हुए हैं। अरे भैया भारत देश जो था सोने की चिड़िया था, हमको लूटने के लिए आते लूट के चले जाते थे। अरे भैया एक बात बताओ, जिनके पास कुछ है नहीं तो उनको थोड़ा ना कोई लूटेगा समझ, जो खुद पहले से भिखारी हैं उनको कोई लूटेगा नहीं। लूट किसके यहां मचती है, जहां पर संसाधन होते हैं। तो हिटलर का मानना यह था कि जहां जहां संसाधन है, जहां जहां ये संसाधन, वहां लूट खसोर मचाओ, क्या मचाओ वहां पे लूट खसोर मचाओ, बढ़िया से लूटो उनको। तो यही इसकी नीति थी, विस्तार की नीति थी कि जितना हो सके हम क्या करेंगे, हम पूरी दुनिया पे। चलो बहुत अच्छी बात। अब हुआ क्या, 1939 की हम बात करें, 1939 की हम बात करें, आप देखोगे सितंबर में क्या होता है, सितंबर में जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहला अटैक किस पे हुआ, तो भैया पोलैंड पर जर्मनी जो है पहला अटैक कर देता है। मतलब सबसे पहला जो, अब यहां से क्या हुआ, 1939 से ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1939 से हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया है। और हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पोलैंड पर जो है अटैक कर दिया। और इसके साथ ही आप देखोगे पोलैंड के बाद आप देखोगे जर्मनी का जो है फ्रांस पर और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध शुरू हो गया। और इसी से क्या होता है, इसी से द्वितीय विश्व युद्ध जो है क्या करता है, दस्तक दे देता है। मतलब हिटलर ने जो पहला अटैक किया वो किस पर किया सर, हिटलर ने पहला अटैक किस पर किया सर, हिटलर ने पहला अटैक किया पोलैंड पर, और पोलैंड के बाद इसने किस पर अटैक किया, जर्मनी ने पोलैंड के बाद फ्रांस पर और इंग्लैंड पर अटैक कर दिया। और 1939 से क्या शुरू हो जाता है सर, 1939 से एक ऐसा मंजर शुरू होता है जिसको हम नाम देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, पहले ये बताओ, क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए बहुत ही बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब होता क्या है भाई, 1940 में एक चीज और होती है, 1940 में अब देखो हिटलर को क्या करना है, हिटलर को तो अब हिटलर अकेले थोड़ा लड़ सकता है। अरे जर्मनी जो था इतना मजबूत थोड़ा ना हुआ था। अब हिटलर अकेले अपने दम पर हर देश से लड़ाई तो नहीं करेगा। सोच के देखो, हिटलर जो है वो अपने दम पर थोड़ा लड़ाई करेगा। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपनी पूरी टीम बनाई, हिटलर ने पूरी टीम बनाई, और जिसमें कौन था भाई, जिसमें आप देखोगे इटली भी था और जापान भी था, जापान भी था और इटली भी था। इन तीनों के बीच में क्या हुआ, इन तीनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। मतलब आप देखोगे हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने बाकी के दो देशों को भी राजी कर लिया कि हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे। तो आप देखोगे हिटलर के साथ कौन होता है, हिटलर यानी कि जर्मनी, जर्मनी के साथ कौन होता है, इटली भी होता है और जापान भी होता है। इनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता होता है सर। त्रिपक्षीय समझौता का मतलब क्या होता है, तीन दलों के बीच में समझौता। यहां पे तीन दल कौन से हैं, जर्मनी, इटली और जापान, इनके बीच में त्रिपक्षीय समझौता होता है। जिसमें होता क्या है, जिसमें होता यह है कि हिटलर की शक्तियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। अब तक क्या था, अब तक हिटलर को कोई जानता नहीं था। अब क्या हुआ, क्योंकि जब ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें होता क्या है, जिसमें ये तीनों जो देश होते हैं, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों जो देश होते हैं क्या आ जाते हैं, ये तीनों जो है साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। और एक तरीके से हिटलर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है पहुंच मिलती है।
क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये सीन देख रहे हो आप? हाँ, ये क्या हो रहा है सर? ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है इन तीन देशों के बीच में। अच्छा, आप देखोगे अब यहां पे क्या हुआ भाई, यूरोप में आप देखोगे, पूरे यूरोप की अगर मैं बात करूं, पूरे यूरोप में, जर्मनी की बात नहीं कर रहा, पर पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, पूरे यूरोप के कई भागों में आप देखोगे नाजी जर्मनी को समर्थन देने वाली कठपुतली सरकारों को जो बहाल किया गया। सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में आप देखोगे इन्होंने ऐसी पार्टियों को चुना, ऐसी पार्टियों को इन्होंने जिताना शुरू किया जो पार्टी नाजी पार्टी का जो है समर्थन किया करते हैं। सोच के देखो, ये जो पार्टियां कई भागों में इन्होंने क्या किया, नाजी जर्मनी को जो है समर्थन देने वाली पार्टियों को जो है सरकारों में ले आए लोग, कि भैया जो जो जहां पर नाजी पार्टी नहीं है, जहां पर जर्मनी का कोई वर्चस्व नहीं है, जहां पर जर्मनी दूर दूर तक नहीं है, वहां पर भी किसकी सरकार बन रही है, वहां पर भी नाजी पार्टी वाले लोगों की सरकार बन रही है, वहां पर भी ये हिटलर की सरकार बनवा रहे हैं। तो आप देखोगे ये अलग 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 जहां पर जाते थे वहां पर अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश करते थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या थी इनकी विचारधाराएं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी विचारधाराएं क्या थी, दुनिया को देखने का क्या नजरिया था नाजी पार्टी का। और नाजी पार्टी और कुछ भी नहीं है, जो हिटलर की विचारधाराएं हैं, इनकी विचारधाराओं को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, इनको क्या बोला गया, इनको नाजीवाद बोला गया। ठीक है, तो आप देखो ये सब क्या है भाई, आप देखोगे इन्होंने अपनी कठपुतली वाली सरकार बना ली जो इनके इशारों पर नाचती है। इस तरह से आप देखोगे 1940 के आखिर तक हिटलर अपने चरम शिखर पर पहुंच चुका था। मतलब आप देखोगे बहुत ऊंचाई पे जो है ये पहुंच चुका था। क्लियर हुआ? बहुत ऊंचाई पे जो है हिटलर की पहुंच जा चुकी थी। अब आगे सुनो ध्यान से, देखो ये क्या है सर, यूरोप है, पूरा पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप है। ध्यान से देखो फटाफट से, क्या है सर, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है ना। यूरोप सर क्या है सर, यूरोप कोई देश नहीं है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यूरोप सर देश, यूरोप देश नहीं है। यूरोप एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। इस यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं। देखो जर्मनी यूरोप का पार्ट है ना, फ्रांस यूरोप का पार्ट है, इंग्लैंड यूरोप का पार्ट है, इटली यूरोप का पार्ट है। ये सारे क्या किसके पार्ट है, किसके हिस्सा हैं? ये सारे जो हिस्सा हैं सारे के सारे यूरोप का ही हिस्सा है। अब इस यूरोप में कौन तरखाट मचा रहा है, हिटलर। हिटलर का सपना है पूरे यूरोप पे कब्जा करेगा, है ना। क्लियर हुआ? चलिए अब होता क्या, हिटलर का पुराना लक्ष्य क्या था, हिटलर का पुराना लक्ष्य यह था कि भाई ये पूरे यूरोप पर जो है कब्जा करेगा, पूरे यूरोप पर कब्जा करेगा। और आप देखोगे अब ये क्या करता है भाई, आप धीरे धीरे करके जो है ये पोलैंड पे कब्जा किया इसने, फ्रांस का कई सारा जो भाग है इसने कब्जा लिया, फ्रांस का कई सारा जो भाग है इसने अपने कब्जे में ले लिया। सोच के देखो, ये वही फ्रांस है, ये वही फ्रांस है जिसने क्या किया था, जिसने जर्मनी के साथ बहुत गलत किया था। जब 6 बिलियन पाउंड का हर्जाना ये लोग नहीं दे पाए थे, इनका सोना खत्म हो गया था, तो इनका एक जो रू करके एक खनिज क्षेत्र जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। हिटलर ने बोला कि तुम्हारी ऐसी कम तैसी है, हमारा जर्मनी का क्षेत्र कब जाओगे। तो हिटलर ने क्या किया, जो जो इलाके छीने गए थे, जो जो इलाके जर्मनी से छीने गए थे, वो हिटलर अपने अंडर में ले लेता है। और ना सिर्फ वो इलाके, बल्कि फ्रांस का भी कई सारा हिस्सा जो है हिटलर अपने जर्मनी में समा लेता है। और हिटलर क्या करता है, हिटलर पोलैंड को भी अपने कब्जे में ले लेता है। तो जगह जगह आप देखोगे, फिर आप देखोगे ना, सबसे बड़ी गलती क्या करेगा ये, एक सबसे बड़ी गलती कर देगा। अगर हिटलर वो गलती ना करता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर विजयी होता। हिटलर ने एक गलती ये कर दी कि हिटलर ने रशिया पर अटैक कर दिया। जो गलती नेपोलियन ने की थी वही गलती हिटलर ने कर दी। रशिया पर अटैक करना, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी ये दिक्कतें हो गई थी। यानी पूर्वी यूरोप पर कब्जा करने का सपना जो था इसका साकार हो रहा था। मतलब ये जो पूरा यूरोप है, पूर्वी यूरोप जो है पूरा, ये पूरा जो यूरोप है इस पर ये कब्जा करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, 1941 की जून में हुआ ये, सोवियत यूनियन पर हमला करके हिटलर ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वही वही पॉइंट आ गया कि हिटलर, देखो यहां पे देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, ये क्या है सर, ये पूरा देखो, ये आप देखोगे ना, ये देखो इतना बड़ा क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है सर, ये रूस है सर। ये क्या है सर, रूस। रूस बहुत बड़ा है सर। रूस इतना बड़ा है कि रूस का कुछ हिस्सा जो है कहां आता है, रूस का कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में आता है। कुछ हिस्सा कहां आता है, एशिया में। मतलब एक ऐसा अकेलौता देश है जो दो तरफ है, एक तरफ इसका कुछ भाग जो है एशिया में आ रहा है, एक तरफ इसका कुछ भाग जो है वो यूरोप में आ रहा है। अब यहां पर हिटलर ने सबसे बड़ी गलती क्या की, सब कुछ सही चल रहा था भाई, हिटलर के पाले में ही सब कुछ था, हिटलर के साइड में ही सब कुछ था, लेकिन हिटलर ने एक सबसे बड़ी गलती क्या करी, इसने रूस पर अटैक कर दिया। अब रूस बहुत बड़ा है भाई, रूस बहुत ज्यादा बड़ा है, रूस को कब्जा पाना बहुत मुश्किल है। इसने क्या किया, ये अपनी सेना लेके कहां घुस जाता है, रूस में घुस जाता है। बस यही बहुत बड़ी भूल थी। अगर अगर ऐसा बोलते हैं भाई, अगर हिटलर ये भूल ना करता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता, तो शायद आज जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम होता वो कुछ अलग होता। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ अब क्या हुआ भाई। अब आप देखोगे पूर्वी यूरोप पर हमला कर दिया इसने। यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि रशिया की हम बात करें, और भी कई सारे जो हिस्से हैं वहां पर इसने हमला कर दिया। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने देखो, हिटलर ने उस कदम से जर्मनी की पश्चिमी सीमा पर ब्रिटिश हवाई बम वर्षों का जो खतरा उत्पन्न हो गया और
पूर्वी सीमा पर ताकतवर सोवियत सेना। अब सुनो यहां पर देखो, ध्यान से देखो, फटाफट हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अब हिटलर फंस चुका है बेचारा, हिटलर फंस चुका है बेचारा। देखो ये मान चलिए ये जर्मनी है पूरा, ये पूरा जर्मनी है ना, और ये पूरा रशिया है, ये पूरा रशिया है ना, और इधर क्या है सर, इधर आप देखोगे इधर पश्चिम साइड क्या है, ये सर इंग्लैंड है पूरा, ये पूरा इंग्लैंड है, ये पूरा इंग्लैंड है ना। अब यहां पर हो क्या रहा है, एक तरफ आप देखोगे ये क्या है सर, ये ब्रिटेन है हमारा, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है। ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये हमारा रूस है, रूस है ना। ये क्या है सर, ये हमारा जर्मनी है, ये जर्मनी है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, एक तरफ ब्रिटेन वाले इस पर हमला कर रहे हैं, हवाई हमला कर रहे हैं, है ना, ये है ना, ये हवाई हमला कर रहे हैं भाई, ये हवाई हमला हो रहा है भाई, ये हमारा एरोप्लेन बन गया, हंसना मत कोई, है ना, ये हवाई हमला हो रहा है ना। तो एक तरफ ब्रिटेन वाले हवाई हमला कर रहे हैं जर्मनी पर, और दूसरी तरफ जो हमारी रूस की सेना जो है वो किससे लड़ रही है सर, वो जर्मनी से लड़ रही है। तो यानी कि ये है कि हमारा जर्मनी जो है, ये हमारा जर्मनी जो है, ये दोनों तरफ से, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, दोनों तरफ से फंस चुका है, ये दोनों तरफ से जो है फंस चुका है। कौन सर, हमारा जर्मनी। तो यहां पर हुआ ये, जर्मनी को दोनों साइड से लड़ना पड़ रहा है, इधर से ब्रिटेन से पूर्व साइड और पश्चिम साइड से जो सोवियत सेना जो है, रूस की सेना जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई है। तो वही गलती मैंने बोला ना कि इंसान गलती कर देता है, इंसान गलती कर देता है। हिटलर ने भी यही गलती करी कि इसने रूस पर अटैक कर दिया। रूस तो इस युद्ध में था ही नहीं बेचारा, रूस तो सोच के ही बैठे था कि भैया हमें इस युद्ध में नहीं लड़ना। लेकिन दिक्कत यह हुई कि इसकी जो विस्तारवाद की नीति है, मैंने बोला ना कि इसका मानना क्या था कि भैया जितना चाहो उतना विस्तार करो। तो इसने सोचा कि इसका लालच, मतलब होता है ना, लालच बहुत बुरा होता है। तो हिटलर का जो लालच था वो उसको ले डूबा। लालच क्या था इसका, कि रूस पर भी कब्जा करेंगे। अगर रूस पर ये अटैक नहीं करता ना, तो मजाक से हटके बता रहा हूं भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी कौन होता, हिटलर होता। समझे या नहीं समझे? हाँ बहुत अच्छे। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई, क्लियर हुआ। हाँ, तो यहां पे हुआ ये कि भैया हिटलर जो था, आप देखोगे कमजोर पड़ गया समय के साथ साथ। और दिक्कत कब हुई, दिक्कत तब हुई जब अमेरिका की एंट्री हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अर्थव्यवस्था और समाज, अब यहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हिटलर राजा बना, जब हिटलर तानाशाह बना, तो इसने किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इन सबसे सबक लेते हुए आप देखोगे ना, इन सबसे सबक लेते हुए आप देखोगे अमेरिका जो था वो तृतीय विश्व युद्ध से दूर था। समझो, यहां पे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका आ गया था तो अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। अमेरिका ने उससे सबक ले लिया था, लेकिन अमेरिका चाहता था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रहें। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि जीत अमेरिका की हुई थी, लेकिन अमेरिका को नुकसान बहुत हुआ था। इसके चलते आप देखोगे अमेरिका ने यह सोचा कि भैया हमको जो है द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रहना है। अमेरिका इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता था। क्लियर हुआ। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहां पर इधर देखो, इधर हमारे हिटलर भाई साहब के दिमाग खराब हो गए, उसने रूस पर अटैक कर दिया। उधर आप देखोगे जापान का दिमाग खराब हो गया, उधर जापान का दिमाग खराब हो गया। जापान ने क्या किया, जापान ने आप देखोगे अमेरिका पर हमला कर दिया। अमेरिका का एक पोर्ट था जिसका नाम था पर्ल हार्बर पोर्ट। इस पोर्ट पर जापान ने हमला कर दिया, जिसमें आप देखोगे करीबन 2,500 से 3,000 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। और इससे होता क्या, इससे होता यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है। अमेरिका बिल्कुल दूर था, लेकिन उधर जापान का दिमाग खराब हो गया। जापान ने पता नहीं क्या सोचा, जापान ने क्या सोचा पता नहीं। तो आप देखोगे हिटलर, एक तो जापान जो था वो हिटलर का समर्थन दे रहा था। जापान जो था, जब त्रिपक्षीय समझौता हुआ था तो जापान और जर्मनी एक ही मंच पर खड़े हुए थे। दिक्कत ये होती है, जापान ने क्या किया, जापान ने अमेरिका का एक पोर्ट था जिसको हम बोलते थे पर्ल हार्बर पोर्ट, पर्ल हार्बर पोर्ट बोलते थे, है ना। यहां पर इनकी सेनाएं तैनात थी, इनकी नौसेना तैनात थी। इस पर जो है जापान ने हमला कर दिया। सोच के देखो, मतलब है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही बात हुई। अमेरिका को मतलब भी नहीं था, अमेरिका लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि होता है ना, तुम शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही लेगा। तो जापान ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया। पता नहीं कैसे हिम्मत हो गई इनकी, इनके पर्ल हार्बर पोर्ट पे अटैक कर दिया। और आप देखोगे, जहां पर आप देखोगे बहुत सारे इनके सैनिक मारे जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इसी अटैक से, तभी तुम देखोगे ना अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने बदला लेने के लिए क्या किया था, सोच के देखो, बताओ तो बताओ, अमेरिका ने बदला लेने के लिए क्या किया था। तुम्हें याद है कुछ, जो हिस्ट्री, एक जो इतिहास बनकर रह गया, एक इतना बड़ा हमला किया था जो सिर्फ, है ना, पहली बार और आखिरी बार तभी हुआ था शायद। क्या किया था बताओ बताओ, जापान ने अपना बदला कैसे लिया था, बताओ बताओ। जापान, अमेरिका ने वो एक बम गिराया था जिसके बाद पूरा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया था। हाँ, तो जापान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जापान के ऊपर जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा में, आपने देखा। हाँ, तो सोच के देखो, एक कहावत है ना, विनाशकारे विपरीत बुद्धि, मतलब ये समझाओ तुम कि जब तुम्हारा विनाश होता है ना,
तो तुम्हारी बुद्धि भी उसी दिशा में चलती है। तो यहां पे जापान की ऐसी हालत है। जापान का क्या हुआ, जापान की बुद्धि खराब हो चुकी थी, जिसने अमेरिका पे अटैक कर दिया। कोई मतलब नहीं था अमेरिका पे अटैक करने का, अमेरिका तो इस युद्ध में कूदा ही नहीं था। तो भैया जब जापान ने अटैक करा तो इनके बहुत सैनिक मारे गए, और बदला लेने के लिए आप देखोगे अमेरिका ने परमाणु हमले पे, आप देखोगे परमाणु हमला कर दिया, परमाणु हमला कर दिया। हाँ, नागासाकी हिरोशिमा पे। तो भैया अमेरिका ने क्या किया, परमाणु हमला कर दिया। और जिससे क्या होता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कम से कम जापान में 3 से 4 लाख जो है क्या मारे जाते हैं, 3 से 4 लाख सैनिक मारे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब एक नया, तो अब हाँ, आप देखोगे जब परमाणु हमला हो गया उसके बाद ही क्या हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे जर्मनी भी सरेंडर कर देता है, जापान भी सरेंडर कर देता है। समझो यहां पे, जब जर्मनी भी सरेंडर कर देता है और जापान भी सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आप देखोगे, सॉरी, परमाणु हमले के बाद ही आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हो जाता है। परमाणु हमला करना जरूरी था अमेरिका के हिसाब से। ठीक है, चलिए नाजियों का नजरिया अब बात कर लेते हैं। क्या, अब बात कर लेते हैं इनकी विचारधारा के बारे में। किसकी भाई? नाजियों की विचारधारा के बारे में, विचारधारा के बारे में। बेटा विचारधारा क्या होती है? विचारधारा मतलब एक विचार जो बहुत सारे लोग मान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विचारधारा। एक विचार जिसको आप देखोगे, एक विचार जिसको हजारों लोग मान रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विचारधारा बोलते हैं। अब यहां पे जो नाजी पार्टी थी, इसकी क्या विचारधाराएं थी, किस तरीके से इसने जो है एक ऐसा कल्ट बना लिया कि जो बहुत ही अलग था, है ना, जो कि आप देखोगे एक नस्लीय भेदभाव पैदा करता था। ये जो लोग थे, कैसे लोग थे? जो नस्ली भेदभाव, ये मानते थे कि ये जो यहूदी लोग हैं ये बहुत गंदे हैं, है ना, ये बहुत ही छोटी, बहुत ही गंदी नस्ल के लोग हैं। ये जिप्सी जो लोग हैं ये बहुत ही गंदी नस्ल के लोग हैं। कौन मानता था सर? ये नाजी पार्टी के लोग मानते थे, ये हिटलर मानता था। समझो यहां पे। अब जैसे हम बात करें नाजी विचारधाराओं के अनुसार क्या था, मनुष्य क्या है, मनुष्य समान नहीं होते। जैसे देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं ना, मनुष्य समान है, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन नाजी पार्टी क्या बोलती थी? नाजी पार्टी बोलती थी हर मनुष्य समान नहीं है, मनुष्य की भी अलग अलग नस्लें होती हैं। मनुष्य की क्या होती हैं? अलग अलग नस्लें होती हैं। तो यहां पर क्या मानता था भाई, हमारी जो नाजी विचारधारा जो है वो ये मानती थी कि मनुष्य एक जैसा नहीं होता। आप देखोगे उनको नस्ल के आधार पर ऊंच नीच में भेदभाव, उनके बीच में क्या होता है, नस्ल के आधार पर उनको अलग अलग बांट दिया। कौन ऊंची नस्ल का है, कौन नीची नस्ल का है। तो यहां पर हिटलर क्या बोल रहा है? हिटलर बोल रहा है कि देखो हम सब मनुष्य अलग अलग हैं, नस्ल के आधार पर बटे हुए हैं, और इनमें बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो बहुत ऊंचे आती हैं, और बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत ही गंदी किस्म की नस्लें हैं। ये नस्लों में बांट देते थे। नाजियों को क्या लगता था? नाजियों को ऐसा लगता था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये कौन होते हैं सर? तो बेटा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वो होते हैं ऐसा कुछ, देखो ध्यान से, नॉर्डिक जर्मन आर्यन कौन होते हैं? ध्यान से देखो फटाफट से, ये होते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यन, ये होते हैं। ये इनका कहना ये था कि एक नस्ल के इंसान ऐसे होते हैं जिनकी, है ना, नीली आंखें होती हैं, सुनहरे बाल होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरे बाल होते हैं, और जो गोरे होते हैं, ऐसे जो किस्म के लोग होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बोलते हैं। ये नस्ल जो होती है वो सबसे उच्च किस्म की नस्ल होती है। सोच के देखो, जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे जानवरों में अलग अलग नस्लें होती हैं ना, इंसानों में भी अलग अलग नस्लें होती हैं। और इसमें से सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ नस्ल कौन सी होती है? कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, मतलब ऐसे लोग जिनकी भूरी आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं, गोरे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं क्या होते हैं? ये सबसे ऊंची नस्ल के लोग होते हैं। ऐसा मानना किसका था भाई? तो ऐसा जो है हिटलर का मानना था। ऐसा किसका मानना था? हिटलर का। क्लियर हुआ? ऐसी ही इनकी विचारधारा थी। और इन्होंने बोला कि इनकी जो पूरी लिस्ट थी, इन्होंने पूरा जो एक अपना वो पूरा एक सिस्टम बनाया था कि सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा सर? सबसे ऊपर कौन आएगा? नॉर्डिक जर्मन आर्य। ठीक है, ये सबसे ऊपर आएंगे। सबसे नीचे कौन आएगा इनकी लिस्ट में? सबसे नीचे कौन था? तो वो थे यहूदी। अब ये सबसे नीचे हैं तो इनको क्या करो? इनको खत्म करो। जो भी गंदी नस्ल का है, जो भी छोटी नस्ल का है, इनको खत्म करो। सोच के देखो कितनी अलग विचारधारा है, कितनी गंदी विचारधारा है। इनके हिसाब से क्या होता था कि सबसे ऊंची नस्ल के लोग कौन है? हम हैं, जर्मनी के कौन? जो हिटलर की पार्टी के लोग हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है। इनके टेस्ट करवाया करता था। सोच के देखो, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाता था कि ये शुद्ध नस्ल के हैं या नहीं है, इनकी भूरी आंखें हैं या सॉरी इनकी नीली आंखें हैं या नहीं है, भूरे बाल हैं या नहीं है, क्या ये शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्यन है या नहीं है। और अगर जो भी यहूदी दिखता था उसको मार दिया जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके ये लोग उसको मार दिया करते थे जहरीली गैसों को। क्लियर हुआ ना, है ना। और बाकी नस्लों का स्थान इन दोनों के बीच में कहीं था। वो समझोगे ना। सबसे नीचे इसने किसको रखा? सबसे नीचे रखा इसने यहूदियों को, कि यहूदी सबसे नीची नस्ल के हैं। सबसे नीची नस्ल का कौन है? यहूदी है। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ ना। हाँ, अब एक चीज और है बेटा, एक चीज और है। आपने बायोलॉजी पढ़ी है? बायोलॉजी, है ना। आपने बायोलॉजी के लेसन में आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है? डार्विन की और स्पेंसर की ये थ्योरी पढ़ी है ना। इनके सिद्धांतों को पढ़ा? डार्विन की थ्योरी,
स्पेंसर की थ्योरी, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी, है ना। स्पेंसर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन दोनों की थ्योरी में अगर आप देखोगे तो डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने जीवों के विकास को समझने के लिए प्राकृतिक चुनाव का जो है सिद्धांत दिया था। स्पेंसर ने उत्तरजीविका का सिद्धांत दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बोला था कि देखो ऐसा है, इन्होंने क्या बोला था? हमारे जो डार्विन साहब हैं, इन दोनों ने यही बोला था कि देखो ऐसा है कि प्रकृति में वही जीव जीवित रह पाएगा, वही जीव जो है जिंदा रह पाएगा जो मजबूत होगा। समझो यहां पे इन्होंने क्या बोला था? इन दोनों, अब इसने क्या किया, इन दोनों ही साइंटिस्ट की थ्योरीज को इसने तोड़ मरोड़ कर, उसको मैनिपुलेट कर कर जो है ऐसे पेश किया जनता के सामने कि जनता भी इस पर यकीन करने लगी। इसने क्या बोला? इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि देखो प्रकृति किसी भी जीव के सबसे अच्छे गुणों का चुनाव करती है जो अगली पीढ़ी में मिलते हैं। मतलब ये इन्होंने सिंपल सा बोला कि बहुत सारे जीव जंतु आए और बहुत सारे जीव जंतु जो है विलुप्त भी हो गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उनका चयन नहीं कर पाया, वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाए। तो सबसे ज्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा कौन जीता है? जो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे जिसकी मजबूत नस्ल होती है, वही इस प्रकृति में, संसार में जीवित रह सकता है। अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि देखो ऐसा है, इसने क्या किया? इसने इन दोनों की बातों को गलत मतलब निकाल लिया। इसने बोला कि अब जो है इंसानों का चयन भी किया जाएगा। जबकि आप देखोगे ना, इन दोनों वैज्ञानिकों की हम बात करें, इन्होंने इंसानों के बारे में बात नहीं की थी, इन्होंने जानवरों के बारे में बात की थी। अरे भैया, हम जानवर थोड़ना है। अरे भले ही आप देखोगे कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, लेकिन हम जानवर में थोड़ा काउंट होते हैं। ये दोनों साइंटिस्टों ने जो बोला था कि फिट टू द फिटेस्ट, मतलब कौन जी पाएगा? जिएगा कौन? जो सबसे फिट होगा वही जी पाएगा। जिएगा कौन? जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही जी पाएगा। ये थ्योरी दी थी इन साइंटिस्टों ने। उत्तर जीविका की थ्योरी दी थी कि भैया वही सर्वाइव कर पाएगा, वही जिएगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों साइंटिस्टों की बातों का गलत मतलब निकाला किसने? हिटलर ने। उसने बोला कि देखो ऐसा है कि जो कमजोर है उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे भैया, ये चयन करने का हक किसको है? प्रकृति को है भाई, इंसानों को थोड़ना है। और वैसे भी स्पेंसर ने, डार्विन ने ये बात किसके लिए की थी? ये जानवरों के लिए की थी, ना कि मनुष्यों के लिए की थी। और सोच के देखो यहां पे क्या बोला गया है कि प्रकृति खुद चयन करती है। इन साइंटिस्टों ने क्या बोला कि प्रकृति जो है वो अपने आप चुनाव करती है कौन जिएगा, जो सबसे फिट होगा वो जिएगा। लेकिन यहां पर चुनाव कर कौन रहा है? अरे भैया, यहां पर तो हिटलर खुद कर रहा है कि कौन जिएगा कौन मरेगा। अबे तुम आओ, तुम अच्छा तुम नॉर्डिक जर्मन आ रहे हो ना, तुम यानी कि अच्छा तुम ऊंची नस्ल के हो तो तुम जियोगे। अरे तुम कौन हो? अरे तुम तो यहूदी हो। अरे मार डालो, बहुत नीची नस्ल का है, नीची नस्ल का है। तो भैया यहां पर चुनाव कौन कर रहा है? यहां पे प्रकृति थोड़ा चुनाव कर रही है, यहां पर तो हिटलर चुनाव कर रहा है। हिटलर की पार्टी के लोग चुनाव कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं कि भैया तुम नीचे नस्ल के हो। समझ रहे हो? हाँ ना, इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, तो यहां पर यह हुआ कि इसने क्या किया, इसने जो है इन दोनों, है ना, दोनों साइंटिस्टों की व्याख्याओं का गलत इस्तेमाल किया, है ना। हिटलर ने क्या सोचा था? हिटलर ने सोचा था कि मानव समाज भी एक क्या है? प्राकृतिक लड़ाई का मैदान है। इसने पता, इसने बहुत ही गलत मतलब निकाला चीजों को और लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया, गुमराह करना शुरू किया लोगों को। हिटलर ने बोला कि भैया ऐसा है, देखो जैसे जानवरों के लिए उन्होंने बोला है साइंटिस्टों ने, वैसे हम जो मानव है ये भी तो एक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। मानवों की बात करें, मानव समाज भी तो क्या है? प्राकृतिक लड़ाई का मैदान है भाई, है ना। उसने मान लिया कि सिर्फ शक्तिशाली नस्लें ही जीवित रहने के लायक है। उसने क्या बोला? ये खुद ही बोल दिया इसने, अपनी थ्योरी, है ना, अपने मन में जो आया वो बोल दिया। लोगों ने मान लिया क्योंकि एक अच्छा वक्ता था, बोलने में अच्छा था, तो लोग इसकी बात मान लिया करते थे। इसने बोला कि जो सबसे शक्तिशाली नस्ल है इंसानों की वही जीवित रहेगी, बाकी किसी को जीवित रहने का हक नहीं है। और सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन है? आर्यन, है ना। आर्यन रेस के जो लोग हैं, आर्यन रेस के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा फिट है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा फिट और श्रेष्ठ कौन है? आर्यन नस्ल के लोग ही सबसे ज्यादा फिट हैं और श्रेष्ठ हैं। उसने यह भी मान लिया कि यहूदी, विकलांग, रोमा, सोच के देखो जितने बेचारे विकलांग थे, जो चल नहीं पाते थे, जितने जिप्सी, मैंने बोला था ना आपको, एक जनजाति है जिप्सी, जिप्सी करके एक जनजाति होती है, यूरोप में पाई जाती है। लोगों की जनजातियां हैं, बहुत सारी जनजातियों के लोग रहते हैं, तो जिप्सी भी एक जनजाति होती है। तो जिप्सी की हम बात करें, यहूदियों की हम बात करें, हम विकलांगों की बात करें, है ना। स्लाव कौन है सर? स्लोवेनिया जो है ना देश, जो है वहां पे स्लाव लोग रहते हैं बेसिकली, है ना। ये भी एक तरीके की जनजाति है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों ही जनजाति है, अलग अलग जनजाति हैं जो यूरोप में पाई जाती हैं। जनजातियों के लोग हैं, जनजाति हैं जो कहां पाई जाती हैं सर? जो यूरोप में, यूरोप में, यूरोप में पाई जाती हैं। तो ये इन सारी जनजातियों को आप बोलोगे, आप बोल सकते हो कमतर नस्लें जो समाज में दूषित करती हैं। इसने मतलब लोगों को ये, अब सबसे बड़ी बात पता है क्या? तुम्हें जानकर हैरानी होगी, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लोग सपोर्ट कर रहे थे इसको भाई, इस गंदे इंसान को लोग सपोर्ट, इसकी बात मान रहे थे। उस टाइम पर लोगों को ऐसा इसने, है ना, अपने वश में कर लिया था कि लोग इसकी बातें मान रहे थे। इसने बोला कि ये सारी जो जातियां हैं सबसे छोटी जातियां हैं, ये पूरे समाज को क्या कर रही हैं? दूषित कर रही हैं। इसने बोला
अब याद रखो कि भाई डार्विन ने जो बोला था, डार्विन का जो सिद्धांत था, स्पेंसर का जो सिद्धांत था, वो किसके ऊपर था? अरे वो तो जीवों के ऊपर था ना, मनुष्य के ऊपर थोड़ा ना था। इसने तो वो सेम बात मनुष्य के ऊपर अप्लाई कर दी। और भैया डार्विन ने, स्पेंसर ने यही तो बोला था कि प्रकृति चुनाव करेगी तुम्हारा, प्रकृति चाहे उसका चुनाव करती है, जिस जानवर का चाहे। तो यहां पे प्रकृति कहां चुनाव कर रही है भाई? प्रकृति तो चुनाव कर ही नहीं रही, नेचर कहां चुनाव कर रहा है? यहां पे तो हिटलर चुनाव कर रहा है कौन जिएगा कौन मरेगा। गलत है या नहीं है? तुम बताओ, गलत है या नहीं है? हाँ, तो डार्विन स्पेंसर ने कभी भी इंसानों को मारने, उनके अधिकारों को छीनने या नस्लीय हत्या करने का समर्थन नहीं किया था। तो इन्होंने, इसने क्या किया? इसने जो है साइंटिस्टों की बातों को जो है गलत तरीके से जो है लोगों के सामने पेश किया। इसने क्या किया? इसने एक तरीके से आप बोल सकते हो वैज्ञानिक विचारधारा को, है ना, एक नस्लीय विचारधारा में बदल के रख दिया। होता नहीं है कि जैसे मैं कोई बात बोलूं उसका तुम गलत मतलब निकाल लो। तो उसने भी इन दोनों साइंटिस्टों की हम बात करें, इन दोनों साइंटिस्टों के जो स्टेटमेंट हैं उनका गलत तरीके से जो है आप देखोगे इस्तेमाल कर कर लोगों को गुमराह किया। क्लियर हुआ? ये देखो, ये हमारे डार्विन है, ये हमारे स्पेंसर हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे बेटा, लेकिन इन दोनों की बातों का जो है गलत मतलब निकाला गया था। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। चलिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दिया, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको जो है बता दी है ना। ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ऐसी बेसिकली ऐसे लोगों की कल्पना करता था कि ऐसे लोग होने चाहिए हमारे हमारे यहाँ पर, ऐसे टाइप के, इस टाइप के जो लोग हैं वो होने चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब ये क्या करेगा? एक नस्लीय सरकार की स्थापना करेगा, मतलब एक नाजी सरकार की स्थापना करेगा। मतलब ये खुद ही क्या करेगा? खुद ही पूरी जर्मनी का बादशाह बन जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो तानाशाह बन जाएगा। मैंने बोल दिया था जो नेता था भाई, जो अगर मैं बात करूं हिटलर की, इसने क्या किया था? इसने पूरे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। पूरे जर्मनी में लोकतंत्र जो था, वेमा गणराज्य जो बना था, उसको समाप्त कर दिया। अब जर्मनी में सिर्फ एक ही बंदा है, कोई भी दूसरा दल नहीं है। एक बंदा कौन है? हिटलर, और हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी। बस यही दो बचे हुए हैं बस, और कोई भी नहीं है हिटलर, है ना, पूरे जर्मनी में। नाजियों ने अब ये लोग क्या करेंगे? नाजियों ने क्या किया? नाजियों ने शुद्ध नस्ल के जर्मन समुदाय को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया कि भैया हमारे यहां पर क्या होगा, हमारे यहां पर जितने भी दूसरे नस्ल के लोग हैं उनको तो या तो मार दो या जेल में डाल दो। हम क्या करेंगे? हम जो शुद्ध नस्ल के जो जर्मन समुदाय के लोग हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैं, जिनकी भूरी आंखें हैं, सॉरी जिनकी कंजी आंखें हैं, भूरे बाल हैं, गोरे हैं, है ना, लंबे चौड़े हैं, ऐसे ही लोग जो है जिंदा रहेंगे, बाकी सबको जो है जेल में डालो या मार दो, ऐसा इसने बोला। इसने इसके लिए जो है इसने क्या, विस्तृत जर्मन साम्राज्य से उन्होंने उन लोगों को खत्म कर देना शुरू कर दिया जिन्हें वे आवंचित का मतलब क्या होता है बेटा? आवंचित मतलब विकलांग, विकलांग या फिर उस लायक नहीं मानते। आवंचित का मतलब कौन होता है? ऐसे लोग जो विकलांग हैं, है ना, जिन जो कहीं से जो है बेचारे, है ना, जो पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ नहीं है, ऐसे लोगों को अवांछित लोग बोला जाता है। तो उसने क्या किया? इसने ऐसे करने के लिए इसने क्या किया? इसने जितने भी जर्मन साम्राज्य की हम पूरे बात करें, जर्मन राज्य की हम बात करें, ऐसे लोग जो अवांछित थे, लंगड़े लूड़े थे, जिप्सीज थे, यहूदी थे, इन सारे लोगों को जो है, अवांछित लोगों में कौन आता था सर? अवांछित लोगों में यहूदी आते हैं, यहूदी, है ना, लंगड़े लोग आते हैं, अवांछित यहूदी, जिप्सीज आते हैं सर, जिप्सीज आते हैं सर, है ना। आप देखोगे विकलांग लोग आते हैं, विकलांग लोग आते हैं सर। ये सारे जो लोग हैं किसमें आते हैं सर? इसी में आते हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए अच्छा, अब ये देखो, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, है ना, ये सारी चीजें जो है आप देखोगे बता दिया मैंने। क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्या करते थे? कई अवांछित लोगों को जो है यूथेनेशिया, है ना, कार्यक्रम के तहत मार दिया गया। आप सोच के देखो कितना बदमाश था ये बेटा। क्या होता है यूथेनेशिया? क्या होती है? इसको हम बोलते हैं दया मृत्यु। मतलब ये बोलता है, इसको हम एक तरीके से दया मृत्यु बोलते हैं, फिर इच्छा मृत्यु बोलते हैं। अब इसने क्या बोला कि जो अवांछित लोग हैं, मतलब जो लंगड़े लूड़े लोग हैं, जो लंगड़े लूड़े लोग हैं, ये खुद मरना चाहते हैं, इनको दया मौत दे दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इनका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, तो इनको क्या दे दो? इनको यूथेनेशिया दे दो। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इच्छा मृत्यु, है ना, ये अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, दया मृत्यु दे दो उनको, है ना। और एक इच्छा मृत्यु के तहत जो है इसने बहुत सारे ऐसे अवांछित, मतलब जो लंगड़े लूड़े थे, जो विकलांग थे, उन सभी को जो है मार दिया इसने। सोच के मतलब ये क्या कर क्या रहा है ये? मतलब जो भी लंगड़े लूड़े लोग हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, लंगड़े लूड़े हैं, जो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते बेचारे, उन सबको मार दिया इसने। और वो भी क्या बोल रहा है कि दया मृत्यु दे दो भाई। दया मृत्यु मतलब सोच के देखो, अभी मैं थोड़ी सी स्माइल निकल रही है, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। अब बेचारा कोई विकलांग है, अपनी मर्जी से थोड़ा विकलांग होता है, कोई अपनी मर्जी से विकलांग होता है, उसका क्या डर रहा होगा, सोच के देखो, है ना। अच्छा, और याद रखना, ये जो विकलांग में अवांछित लोग हैं, इसमें कौन लोग आते थे? इसमें भैया मानसिक और शारीरिक रूप से जो बीमार है वो आते थे। मतलब शारीरिक रूप से आप विकलांग हो, वो भी, प्लस जो मानसिक रूप से विकलांग है, मतलब जो थोड़े पागल पूगल होते हैं ना, जो मानसिक रूप से थोड़े ठीक नहीं होते, जिनकी मानसिक जो स्थिति ठीक नहीं होती, पागल
जिनको पागल बोलते हैं बेसिकली, हम जिनको हम, है ना, आप देखोगे यहाँ पर डाल देते हैं, ये ट्रॉमा सेंटर होता है ना, पागल खाने में डाल देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो ऐसे लोगों को भी इसमें काउंट किया गया, ऐसे लोगों को भी इसने जो है मार डाला। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया तो नहीं सही, अरे भैया बहुत बढ़िया, मतलब सही चल रहा है अब तक। इतना समझ में आ रहा है? इतनी 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 चीजें क्लियर होगी, इतनी चीजें क्लियर होगी, बताओ जल्दी से। सर यहां पर क्लास नहीं, प्रेम कहानियां चल रही हैं। यार तुम ये क्या कर रहे हो भाई, प्रेम कहानियां चला रहे हो? हम यहां पर तुम्हें प्रेम से पढ़ा रहे हैं, तुम वहां पर प्रेम कहानियां चला रहे हो। इस प्रेम की हम बात करें और उस प्रेम की हम बात करें, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर हम तुम्हें प्रेम से पढ़ा रहे हैं तो इस प्रेम का तुम्हें फायदा तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। वहां तुम जो प्रेम कहानियां चला रहे हो, उस प्रेम कहानियों का जो आप बोल सकते हो, जो तुम्हें भुगतान है, वो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे करना पड़ेगा। क्योंकि जिनसे तुम प्रेम कहानियां चला रहे हो वो अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, और तुम क्या कर रहे हो भाई, वो तुम्हारे एक कमेंट का रिप्लाई कर देगी ना, तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। एंड सेम थिंग गोज विद द गर्ल्स ऑल्सो। मत करो भाई, मत करो, मत किया करो यार। मैं भी तो प्रेम करता हूं भाई, ये बताओ। बेटा पोल आएगा, अभी पोल आएगा, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा आज चैप्टर खत्म करेंगे बेटा, कल से ना नया चैप्टर शुरू होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी भाई। जो हमारे यहूदी, रूसी, पोलिश जो लोग थे, उनके साथ में बर्बरता की गई, बहुत बदतमीजी से पेश आया गया, मार दिया गया। मैंने बताया था ना आपको, कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, हजारों यहूदियों को एक कमरे के अंदर भरा जाता था भाई, फिर कमरा बंद कर दिया जाता था, और बड़े बड़े पाइप लगे होते थे, गैस छोड़ी जाया करती थी, जहरीली गैस थी। एक बार में ये हजारों लोग गए, गए भाई, गए, मर गए भाई। सोच के देखो, और सोच के देखो ये सब इसने कब किया? द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, जब अमेरिकी सेना जर्मनी के अंदर पहुंची, तब पता लगा भाई ऐसा कुछ हुआ भी है ना। जब लोगों की कहानियां आनी शुरू हुई, ये सारी चीजें हुई, है ना। अब देखोगे ये क्या करता था सर, ये बहुत सारे जो जर्मनी, है ना, बहुत सारे आप देखोगे ना, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, रूस पर हमला किया था, तो आप देखोगे कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया था, पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। पोलैंड में आप देखोगे बहुत सारे नागरिकों को क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था, गुलामी की तरह काम करवाते थे पोलैंड के लोगों को। पोलैंड के लोगों को गुलाम बना लिया, कुछ हिस्से में रूस पर भी कब्जा कर लिया था, रूस के लोगों को गुलाम बना लिया, है ना, उनको मारा करते थे, है ना। उसमें से अधिकतर जो लोग थे बेचारे, वो अधिक परिश्रम के कारण या फिर भूखमरी के कारण मारे गए, भूख के कारण, खाना भी नहीं दिया करता था। तो जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, तो पोलैंड के लोगों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, 70 से 80 हजार लोगों को जो है पोलैंड में अकेला मार देता है। अच्छा, अब थोड़ा यहूदियों की स्थिति की हम बात करें, तो आप ऐसा बोला जाता है कि मतलब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ऐसा बोलते हैं कि यहूदी से हिटलर इसलिए चिढ़ता था। दो तीन कारण है। पहला कारण यह है कि जो ऐसा बोलते हैं, हिटलर की जो गर्लफ्रेंड थी वो यहूदी थी, जिसने हिटलर को चीट किया था, ऐसा बोलते हैं। तो तब से देखोगे, तब से हिटलर यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। ऐसा भी बोलते हैं कि जो ईसा मसीह थे, उन्होंने जो यहूदी थे, यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था, इसलिए ईसा मसीह, इसलिए यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। और ऐसा बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों का सपोर्ट नहीं मिला था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, जब जर्मनी हार गया था, तो इसको ऐसा लगता था ये यहूदियों की वजह से हारा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चिढ़ जो थी इसके अंदर बैठी हुई थी यहूदियों के खिलाफ। तो ये यहूदियों से तो सख्त नफरत करता था, सख्त नफरत करता था। क्लियर हुआ ना? हाँ। तो यहूदियों की स्थिति की हम बात करें तो आप देखोगे ईसाइयों में यहूदियों के खिलाफ घृणा की एक पुरानी परंपरा थी। क्यों परंपरा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे, जिनको फाउंडर माना जाता है ईसाई धर्म का, तो ईसा मसीह को किसने मारा था? यहूदियों ने मारा था। ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि यहूदियों को यीशु के हत्यारे और, है ना, सूदखोर के रूप में देखा है। सूदखोर कौन होते हैं बेटा? सूदखोर कौन होते हैं? जो ब्याज खाते हैं, जो ब्याज खाते हैं, जो ब्याज खाते हैं। अब होता यह था बेटा, इनसे सब चिढ़ते थे, यहूदियों से सब चिढ़ते थे। अब होता क्या है बेटा, जब कोई अमीर होता है इंसान, अब अमीरों से लोग चिढ़ते हैं। यहूदी लोग के पास पैसा बहुत था, इनको सूदखोर बोला जाता था। ये ब्याज पे पैसा दिया करते थे। ब्याज पे जो पैसा खाता है, जो ब्याज का पैसा खाता है, उसको हम सूदखोर बोलते हैं। तो इनके पास पैसा बहुत था, तो बाकी के जो लोग थे वो यहूदियों से बहुत चिढ़ा करते थे। तो जर्मनी में कहीं ना कहीं यहूदियों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत पहले से ही थी, और उसमें आग में घी डालने का काम किसने किया? हिटलर ने किया। उसको और ज्यादा उत्तेज, अब सोच के देखो, ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं कि लोग जो थे वो हिटलर की पार्टी को बताते थे कि हमारे मोहल्ले में एक यहूदी रहते हैं, इनको पकड़ के ले जाओ। मतलब सोच के देखो, इतने लोग नफरत करने लगे थे एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगा कि बिना लोगों के सपोर्ट के इतना बड़ा काम हो सकता है? कि भैया आपके मन में सवाल तो आया होगा, सर हिटलर इतने लोगों को मार रहा था, यहूदियों को मार रहा था, लाखों करोड़ों यहूदियों को मार दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अरे बेटा खबर क्यों होती? जो लोग हैं वो हिटलर का साथ दे रहे हैं। इसने इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया था कि जो आम लोग हैं वो भी हिटलर का साथ दे रहे थे। ऐसे ऐसी खबरें आती थी कि तुम्हारे पड़ोस में कोई यहूदी है, बता दिया, बेचारा वो छुप के बैठा हुआ है, लेकिन तुम उसके पड़ोसी हो, तुमको पता है
तो तुमने बता दिया कि ये साइड में बगल में छुपा हुआ बैठा हुआ है, इसके घर में ताला लगा है, ताला तोड़ के जाओ अंदर मिलेगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती थी भाई। तो ये सारी चीजें हुई। और यहां पर लोग इसलिए चिढ़ते थे, बहुत सारे कारण थे। एक तो यही कारण था, ईसा मसीह को मार दिया था, ब्याज खाते थे, पैसा बहुत था, बहुत सारी जमीनों पर इनका स्वामित्व था, अधिकार था, है ना। और इसने क्या बोला शुरू किया कि भाई यहूदी लोग जो हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ व्यापार और सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, और उसके बाद आप देखोगे इससे इनकी आजीविका चलती है। यहूदियों को अक्सर उनकी जमीनों से खदेड़ दिया जाता था और उन पर जुल्म किए जाते थे। अब हुआ क्या, अब क्योंकि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, जमीनें थी, तो इस केस में आप देखोगे यहां पर यह किया जाता था कि यहूदियों को इनकी जमीनों से निकाला गया, पहले इनको घरों से निकाला गया, फिर इनकी जमीनों से इनको दखलंदाज किया गया कि भाई जाओ यहां से। सोच के देखो, तुम किसी जगह पर रह रहे हो, कोई इंसान आता है बोलता है कि देखो आज से तुम ये जमीन खाली करो और तुमको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहना पड़ेगा और वहां जाके उनको मार दिया जाए। सोच के देखो कितनी गंदी जिंदगी हो गई थी। यहूदी इतने अमीर अमीर यहूदी थे ना, इतने अमीर अमीर यहूदी थे, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, इनको भी नहीं छोड़ा गया, इनको भी मार दिया गया। बहुत अमीर अमीर लोग थे, इसमें कोई गरीब नहीं था बेटा, अमीर लोगों को मारा गया था। तुम्हें क्या लगता है 1 करोड़ लोग जो मारे हैं, 1 करोड़ लोगों का नरसंहार किया है, उसमें सब गरीब थे? ना ना ना, कोई गरीब नहीं था बेटा, बहुत सारे अमीर अमीर लोग थे, ऐसे बिजनेसमैन थे जिनको इनके घर से निकाल निकाल के मारा गया था। बहुत ही गलत था, है ना। अब जो नाजी जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यहूदियों का जो है समूल नाश हो जाए, मतलब एक तरीके से पूरी यहूदी कम्युनिटी का, पूरे यहूदी समुदाय को खत्म कर दिया जाए। और आप देखोगे ये कुछ ऐसा मंजर चला 1933 से 1938 के दौरान, आतंक की तरह तरह के हथकंडे अपनाकर यहूदियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पहली बात क्या बोला कि भैया देखो ऐसा है, देश छोड़कर जाओ। 1933 से 1938 तक इसने क्या किया, जहर घोलने का काम किया। अब एकदम से तो मार नहीं सकता था भाई, तो इसने पहले क्या किया, इसने पहले अपनी जनता के मन में यहूदियों के खिलाफ जहर घोला और उनको धमकी दी कि भाई अगर चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो देश छोड़ के चले जाओ, जर्मनी देश छोड़कर ही चले जाओ। फिर क्या हुआ, फिर 1939 से 44 के दौरान इसने क्या किया, इसने कुछ खास इलाकों को, है ना, जिसको घेटो बोलते थे, घेटो घेटो किसको बोलते हैं बेटा, कुछ खास इलाके थे, उनमें इनको जमा किया गया, उनमें जमा करके और फिर बाद में गैस चैम्बर में मार दिया गया। बेटा एक जगह हुआ करती थी बड़ी बड़ी, है ना, जिसको घेटो बोलते थे, घेटो घेटो नाम की जगह जो थी ना, घेटो नाम के बड़े बड़े क्या होते, जगह थी जहां पर बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, बड़े बड़े, है ना। और इन कंसंट्रेशन कैंपों में बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे जहां पर इनको भरा जाता था, और भरा जाता, बड़े बड़े पाइप लगे होते थे, बड़े बड़े पाइप लगे होते थे, और गैस छोड़ दी जाती थी। जब गैस छोड़ी जाती थी तो बेचारे सारे जो लोग थे ये गैस को इनहेल कर कर मर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो गैस थी वो जहरीली गैस थी। तो ऐसी जगह को हम घेटो बोलते थे, घेटो, है ना, इन इलाकों को हम क्या बोलते थे, घेटो। तो घेटो में ले जाकर जो है इन बेचारे यहूदियों को मार दिया जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, फिर इसने क्या किया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया इसने, और पोलैंड का भी विभाजन कर दिया। पोलैंड को उत्तर पश्चिम के अधिकतर इलाकों को जर्मनी में शामिल कर लिया गया। मतलब ये कि मान के चलो क्या है, मान के चलो ये है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जर्मनी है, और ये क्या है सर, ये हमारा पोलैंड है ना। इसने क्या किया, ये जर्मनी है, देखो ये क्या है, जर्मनी है। इसने पोलैंड का भी विभाजन कर दिया। पोलैंड का जो उत्तरी पश्चिम वाला इलाका था, यानी कि ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका था पोलैंड का, वो इसने किसके कब्जे में ले लिया, वो जर्मनी का हिस्सा बना लिया। पोलैंड का उत्तरी पश्चिमी वाला जो इलाका था वो इसने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब पोलैंड के बहुत सारे हिस्से को जो है इसने अपने अंडर में ले लिया। और आप देखोगे इसने क्या किया, इसने जो पोलैंड के लोग थे, पोलिश लोग जो थे, उनको अपने मकान और संपत्ति छोड़कर जो है भागना पड़ा। सोच के देखो, मतलब उनके मकान भी है, संपत्ति भी है, उन पर क्या बीती होगी कि जब हिटलर आया होगा कि किसी दूसरे देश का इंसान उनके देश में आ गया और उनकी संपत्ति पर, है ना, उनके मकानों पर कब्जा करके बैठ गया। तो बेचारे बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी संपत्ति, अपना घर बार छोड़कर पोलैंड के लोग भाग गए। ठीक है, और हाँ हुआ क्या, आप कहोगे सर वो जो मकान छोड़कर भागे उन खाली मकानों का क्या हुआ? बेटा उन खाली मकानों में जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनको बसाया गया। सोच के देखो कितना कितना नालायक है ये, कि जब वो अपने घर छोड़ छोड़कर भागे हैं तो इनको क्या किया जा रहा है, इनको जो है आप देखोगे कि इनको जो है वहां पर जो मकान खाली हैं उन पर, वहां पर जर्मन मूल के जो नॉर्डिक आर्यन लोग हैं उनको बसाया जा रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, हिटलर की अगर हम बात करें तो हिटलर जो था वो युवाओं पर बहुत फोकस करता था। युवा मतलब जो जवान लोग हैं, जवान लोगों पर बहुत फोकस करता था। हिटलर का मानना था कि बचपन से ही नाजी विचारधारा के बारे में पढ़ाया जाए। सोच के देखो, मतलब ये नाजी विचारधारा जो है ये बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दो, बचपन से ही नाजी विचारधारा डाल दो दिमाग में। जब बचपन से ही नाजी विचारधारा डाल दोगे तो क्या होगा, बचपन से, तो भैया वो फिर ऐसे ही बन जाएगा। अब सोच के देखो भाई, बच्चा जो होता है वो क्या है, वो तो एक कच्ची मिट्टी के समान है, उसको जैसा ढालोगे वैसा बन जाएगा वो। तो ये कहता था बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए जहां पर नाजी विचारधारा उनको समाई जाए, एक बहुत बड़ा नाजी समाज बनाया जाए जहां पर बच्चों के मन में बचपन से ही बिठा दिया जाए नाजी विचारधाराओं के बारे में कि उनको यहूदियों से नफरत करनी है ना। और आप देखोगे इसलिए क्या किया इन लोगों ने, इसलिए आप देखोगे हर स्कूल को पहले साफ किया गया, साफ और पवित्र किया गया। मतलब
हर स्कूल को साफ किया गया, पवित्र किया गया। मतलब ये कि हर स्कूलों में जो यहूदी शिक्षक हैं, यानी कि जो टीचर यहूदी हैं, कि सर आप कौन हो, आप यहूदी हो? नहीं बेटा मैं यहूदी नहीं हूं। जो यहूदी टीचर्स हैं उनको निकाला गया, उनको निकाला गया, है ना। उनको क्या लगते थे, उनको ऐसा लगता था कि यहूदी जो टीचर है वो विश्वास करने लायक नहीं है, इनको हटाया जाए, ये नीची नस्ल के लोग हैं। तो यहूदी जो टीचर है इनको हटाया गया। जो अवांछित बच्चे थे, यानी कि जो लंगड़े लूड़े हैं, यहूदी बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है बेचारे, इनको भी हटा दिया गया स्कूल से। मतलब पूरा स्कूल की सफाई करवा दी इसने भाई, पूरे स्कूल की सफाई करवा दी। स्कूल में पहले तो यहूदी शिक्षक जो थे उनको हटा दिया, यहूदी टीचरों को हटाया गया। फिर जो भी अवांछित बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, यहूदी बच्चे हैं, मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं, उनको भी इसने निकलवा दिया कि भाई सब हटो। और 1940 में उन सबको गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया गया। सबको जो है क्या किया गया, इन सारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने भाई, इसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आप देखोगे स्कूल की जो बुक थी, स्कूल की जो किताबें थी, टेक्स्ट बुक जो थी यानी कि किताबें थी, उनको भी बदला गया। आप देखोगे जर्मन बच्चों को एक नई विचारधारा का पाठ पढ़ाया गया। सिलेबस में आप देखोगे सिलेबस में क्या डाला गया, तो इसकी जो नस्लीय विचारधारा जो थी, नस्ली विज्ञान जो था, उसको शामिल किया गया। सोच के देखो, जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक है, जो किताबें हैं जो हिटलर ने छपवाई थी, उसमें क्या किया गया, उसमें आप देखोगे नस्लीय विचारधारा को शामिल किया गया, ताकि उनको नस्ली विचारधारा समझ में आए। यानी कि सबसे ऊपर कौन है, नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं, उससे नीचे कौन है ये, उसके नीचे सबसे नीचे कौन आते हैं, यहूदी आते हैं। तो ये पूरी जो नस्ली विचारधारा जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा था, ताकि बच्चे भी इसको सीख सके। ये सारी चीजें हुई। अच्छा, बच्चों को ये सिखाया कि उनको क्या करना है, उनको अपने समुदाय के प्रति वफादार बनना है और उनको आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी मतलब जो आज्ञा मानते हैं। और इनको बच्चों को यह भी सिखाया कि वो क्या करें, वो यहूदी लोगों से घृणा करें, यहूदी लोगों के पास भी नहीं जाना, यहूदी लोगों के बिल्कुल भी पास भी नहीं जाना। और हिटलर को यहां पर भगवान दिखाएगा कि हिटलर कौन है सर, हिटलर ही तुम्हारा करता धरता है, हिटलर ही तुम्हारा भगवान है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, याद रखना, बच्चों को दिमागी और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या सिखाया, बच्चों को बॉक्सिंग। बचपन से ही बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाती थी, ताकि ये शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से मजबूत बने। अच्छा, फिर क्या हुआ, जर्मनी के युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी के युवक संगठनों को दी। अब सुनो, अब इनको जो है, इनको इनके अंदर राष्ट्रवाद का विचारधारा बनने के लिए, एकदम राष्ट्रवादी बनाने के लिए, जर्मनी से तुम्हें प्यार करना है, वो सारी विचारधारा, मतलब एक तरीके से है ना, राष्ट्रभक्ति भरने के लिए आप देखोगे, एक तरीके से आप देखोगे युवा संगठनों को बनाया गया। इन युवा संगठनों का काम क्या था, कि इन बच्चों को ट्रेन करना, इन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करना ही इन युवक संगठनों का काम था। 10 वर्ष के लड़कों को यंग फोक में दाखिल करवाया जाता। यंग फोक क्या था, यंग फोक क्या था सर, यंग फोक एक बेटा संगठन था, यंग फोक एक संगठन था, इसमें इनको दाखिल करवाया जाता था। यंग फोक एक संगठन था जिसमें 10 साल या फिर उससे कम के 10 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों को दाखिला मिलता था। 14 वर्ष की आयु के हर लड़के को नाजी युवक संगठन का हिस्सा बनाया जाता था। मतलब ये कि 10 से 14 वर्ष तक वो कहां पड़ेगा, 10 से 14 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक वो किसका हिस्सा रहेगा, यंग फोक का हिस्सा रहेगा। और उसके बाद जैसे ही 14 साल क्रॉस करेगा वो, तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा, तो हर लड़का जो है आप देखोगे नाजी युवक संगठन का जो है हिस्सा बन जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्या था, इसको हम हिटलर यूथ के नाम से भी जानते थे। तो पहले आप देखोगे 10 से 14 वर्ष तक जो बच्चा है वो यंग फोक का हिस्सा रहेगा, ये संगठन था जो कि इनको ट्रेनिंग दिया करता था। फिर 14 साल के बाद आप देखोगे वो किसका हिस्सा बन जाएगा, हिटलर यूथ का हिस्सा बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक लंबे और कठिन परीक्षण, यानी कि ट्रेनिंग के बाद एक ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, लंबा परीक्षण जैसे होता है ना फौज में, जब आप जाते हो तो 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो इनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद आप देखोगे इनको सर्विस में डाल दिया जाएगा, मतलब अब ये जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ करा जाता था, है ना। और आप देखोगे ये कब तक होता है, 18 साल तक, है ना। 18 साल के बाद जो है इनको आर्मी में डाल दिया जाता था, सर्विस में डाल दिया जाता था। उसके बाद उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था और फिर किसी नाजी संगठन में उनको डाल दिया नाजी संगठन का हिस्सा बना दिया जाता था। तो ये पूरी एक मतलब एक पूरी प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा था, एक सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज चल रही थी। क्या क्या चल रहा था समझ रहे हो ना। हाँ, तो पहले 10 साल के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद 14 साल तक तुम, फिर 14 साल के बाद हिटलर यूथ का हिस्सा बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें जो है किसमें डाला जाएगा, उसके बाद अब जब तुम 18 साल क्रॉस कर जाओगे तो तुम्हें जर्मनी की आर्मी का हिस्सा बना लिया जाएगा और किसी नाजी संगठन का भी हिस्सा बना लिया जाएगा। चलिए सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लड़कों को यहां पे कैसा देखा जाता था, लड़कों को क्या होना है, लड़कों को एकदम आक्रामक होना है, मर्दाना होना है, बिल्कुल, है ना, शेर दिल होना है। लड़के कैसे होने चाहिए एकदम, है ना। लड़कों को शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि वो शेर दिल है एकदम। उसके अलावा आप देखोगे लड़कियों को क्या सर, कि सर आपने लड़कों के बारे में तो बता दिया, आपने लड़कियों के बारे में तो नहीं बताया। कि सर जी लड़कियों के बारे में तो आप हमेशा भूल जाते हैं, लड़कियों के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं है। बेटा लड़कियों के बारे में भी इसने बहुत कुछ लिखा है, लड़कियों के बारे में भी इसने बहुत कुछ लिखा है। तो लड़कियों को इसने बोला कि लड़कियों को क्या बनना है, लड़कियों को एक अच्छी मां बनना है। कितना गंदा था ये, कितना गंदा था। लड़कों को सब करवा दिया इसने, बॉक्सिंग सिखा दी, है ना, लड़ाई लड़ाई करनी सिखा दी। लड़कों को एकदम एकदम आक्रामक होना है, शेर दिल होना है, एकदम मर्दाना होना है। लड़कियों को क्या बोला कि लड़कियों तुम देखो
तुम एक अच्छी मां बन सकती हो। तो ये कितना गंदा था, कितना शैतान था, सोच के देखो। लड़कियां भी गुस्सा हो जाएंगी कि सर देखो कितना गंदा था, इसलिए तभी तो बोल रहा हूं मैं, राक्षस था ये। लड़कियों को बोलता था तुम्हें एक अच्छी मां बनना है भाई, और तुम्हें क्या करना, तुम्हें शुद्ध खून वाले मतलब आर्य बच्चे पैदा करने हैं। और आप देखोगे अपनी नस्ल की शुद्धता बरकरार रखने के लिए आप देखोगे लड़कियों को अवांछित लोगों से दूर रखा जाता था, मतलब लंगड़े लूड़ों से, यहूदियों से। लड़कियां जो है अगर यहूदियों में शादी करेंगी तो उनकी बेइज्जती करी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। सोच के देखो, मतलब लड़कियों को जो अवांछित लोग हैं, यानी कि जो लंगड़े लूड़े हैं, यहूदी हैं, फिर दूसरे नस्ल के जो लोग हैं जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं है, ऐसी नस्ल के लोगों से लड़कियों को दूर रखा जाता था, ताकि हमारे जो खून की शुद्धता जो है वो बरकरार है, वो जो नस्ल है वो बरकरार है। ये देखो क्लियर हुआ। कोई भी औरत क्या नहीं करेगी, कोई भी औरत अवांछित बच्चे को जन्म नहीं देती, अगर देगी तो उसको सजा मिलेगी। सोच के देखो, कोई भी अगर लड़की जो होगी वो अवांछित, कोई लंगड़े लूड़े बच्चे को, अवांछित मतलब कोई भी लंगड़े लूड़े शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार बच्चे को जन्म नहीं देगी। अगर उस बेचारी लड़की ने दिया जन्म तो उसको मार दिया जाएगा। कितना गंदा था भाई ये। और आप सोच के देखो, सोच को, और जो औरत नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देती है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। मतलब एक लड़की, एक औरत जो एक बढ़िया, एक अच्छी ब्रीड का बच्चा पैदा कर रही है, मतलब एक बढ़िया नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चा पैदा कर रही है, तो उसको इनाम भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। उन्हें अस्पताल में विशेष सुविधा भी दी जाएंगी और बहुत सारी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। और यहां पर यह बोलता था औरतों को जितना हो सके उतने बच्चे पैदा करो, क्योंकि हमें क्या करना है, शुद्ध नस्ल के जितना हो सके उतने बच्चे पैदा करो, क्योंकि हमें क्या करना है सर, हमें नॉर्डिक जर्मन आर्यन की संख्या बढ़ानी है। और देखो, आप देखोगे जो औरतें अच्छे बच्चे पैदा कर रही हैं, अच्छी 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 नस्ल के बच्चा पैदा कर रही हैं, उनको दुकानों में, सिनेमा घरों में और रेलवे में छूट भी दी जाती थी। अलग अलग जगह पर उनको छूट मिलेगी कि तुम मूवी देखने जाओगे तुम्हें छूट मिलेगी, तुम टिकट खरीदोगे उसमें छूट मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता था। और आप देखोगे ये क्या करता था, ये मेडल भी दिया करता था। आप सोच के देखो, 4 बच्चे पैदा होने पर क्या मिलेगा भाई, 4 बच्चे पैदा करोगी तो कांस्य पदक मिलेगा, कांस्य का तमगा मिलेगा। 6 बच्चे पैदा करोगी तो चांदी का तमगा मिलेगा। और अगर 8 बच्चे पैदा करोगी तो क्या मिलेगा भाई, 8 बच्चे पैदा कोई औरत करेगी तो उसको मिलेगा एक सोने का मेडल। ये देख रहे हो, हाँ। तो उस पर बीच में क्या लिखा हुआ, बीच में जो है ये क्या लिखा हुआ, बीच में जो है नाजी का साइन है। और ये देखो क्या है, क्या है ये, हाँ ये मेडल है। तो अलग अलग आप देखोगे बच्चे बच्चे जितने जो बच्चे पैदा करेगा भाई उतना ही उसको जो प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब मान के चलो कोई भी महिला अगर इन सारी चीजों को नहीं मानेगी, कोई भी आर्य महिला है, कोई भी नॉर्डिक जर्मन महिला जो है अगर इन सारी चीजों को नहीं मानती है तो क्या किया जाएगा, उसका सार्वजनिक रूप से तिरस्कार किया जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी, मतलब पूरे पब्लिकली उसको बेइज्जती की जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, मार भी दिया जाएगा। अगर आप देखोगे इन सारी चीजों का तुम तिरस्कार करते हो, तुम नहीं मानते, तो आप देखोगे कि तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, तुम्हें जो है मार दिया जाएगा, है ना। मतलब तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ जो है एक अच्छे शुद्ध और नॉर्डिक जर्मन आर्यन नस्ल के बच्चे पैदा करना है, बस यही है। औरतों को इसने कुछ समझा ही नहीं, बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझा। अच्छा, अब आप देखोगे प्रचार की कला। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ कि इसने इतने बड़े स्केल पर इसने क्या क्या मतलब ऐसा क्या जादू किया। सबसे पहले इसने क्या किया जो आज की सरकारें भी करती हैं, सबसे पहले इसने क्या किया, जो भाषा है और मीडिया का प्रभावशाली इस्तेमाल जो है उसने किया। मीडिया को सब खरीद लिया, सारी मीडिया जो थी वो किसके अंडर में आ गई, हिटलर के अंडर में आ गई। उन्होंने हत्या या नरसंहार के लिए दस्तावेजों में अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया। याद करो, मतलब ये करते क्या थे, ये सर हत्या करते थे, ये नरसंहार करते थे, लेकिन अपने दस्तावेजों में ये नरसंहार या फिर हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। समझ रहे हो ना। जैसे आप देखोगे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, चयन, संक्रमण, मुक्ति। समझ में, जैसे मान के चलो किसी भी लंगड़े बच्चे को मार दिया हमने, कोई लंगड़ा लूड़ा बच्चा है उसको मार दिया, तो उसको इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, ये आप देखोगे ये बोल रहे हैं इसमें क्या, इनको बोल रहे हैं संक्रमण मुक्ति, कि बेचारे को संक्रमण हो गया था, बीमार ज्यादा था, मारना पड़ा। मारना क्या पड़ा, उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। फिर आप देखोगे कि कोई दूसरा तरीका नहीं है तो किसी को मार दिया तो अंतिम समाधान। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ना हत्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना नरसंहार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। विशेष व्यवहार, है ना। अब जब तुम किसी को मार रहे हो, किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मार रहे हो, किसी की हालत खराब कर दी तुमने, तुम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो, विशेष व्यवहार। तो ये अलग अलग शब्दों का चयन करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, और याद रखो कि नाजी विचारधाराओं को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, है ना। फोटो फिल्में बनाई, है ना, रेडियो पोस्टर नारे लगाए। आप देखोगे इन्होंने यहूदियों के खिलाफ बहुत सारी मूवी बनाई, बहुत सारी मूवी जिसमें यहूदियों को बहुत ज्यादा गंदा दिखाया गया। सोच के देखो, मतलब यहूदियों के लिए एक ऐसा इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपना पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो चलाना शुरू किया, जिसमें यहूदियों को इन्होंने बहुत गंदा दिखाया। आजकल देखते हो ना मूवीज वगैरह में क्या होता है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं लोग। तो इन्होंने एक मूवी बनाई जिसमें इन्होंने यहूदियों को बहुत गंदा दिखाया। तो लोग देखेंगे मूवी से और मूवी को देखकर प्रभावित होंगे। अब उस टाइम पर लोग जो थे
वो क्या थे भाई, वो एकदम हिटलर के भक्त बन चुके थे। तो इसने ऐसी कई सारी मूवीज बनाना शुरू की ताकि लोग जो है, आप देखो अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाए, नारे लगाए कि यहूदियों को हटाओ, गंदे गंदे पोस्टर लगवाए जिसमें यहूदियों को, आप देखोगे, यहूदियों को जो है शोषण करते हुए दिखाया गया है, घूस खाते हुए दिखाया गया है, आप देखोगे पैसे खाते हुए दिखाया गया है। एक तरफ आप देखोगे ना, एक यहूदी बैठा हुआ है, नीचे बहुत सारे लोग जो है दबे हुए हैं। कुछ ऐसे ऐसे पोस्टर छपवाने शुरू किए ताकि जो लोग हैं उनका भी दिमाग बदल सके। समझो इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें लोगों का सपोर्ट नहीं था, लोगों का भी सपोर्ट था, लोगों का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। अच्छा, क्लियर हुआ ना? हाँ, अब यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि जो नाजी विचारधारा का विचारधारा को जो उसका वो करता था ना, विरोध करता था, उसको भी मार दिया जाता था, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। आप कहोगे सर कोई बंदा अच्छा नहीं था सर, कोई सब सब मारना, सब चाहते थे कि यहूदी मर जाए? नहीं बेटा, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे यहूदियों की जान बचाई है। एक मूवी है, देखना कभी, स्टीफन स्पीलबर्ग की मूवी है, और वो मूवी ऐसी है ना भाई, देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूवी का नाम है वो शिंड्रेल लिस्ट। शिंड्रेल करके एक बिजनेसमैन था, उसने बहुत सारे यहूदियों की जान बचाई थी। उसी के ऊपर एक मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, देखना कभी। तो उसने किस तरीके से बहुत सारे यहूदियों की जान बचाई उस मूवी में दिखाया गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यहूदियों को बचाना चाहते थे बेचारे। लेकिन होता यह था कि अगर हिटलर की पार्टी को पता लग जाता था कि कोई यहूदियों को बचाना चाहता है तो उसको भी मार दिया करते थे। दिक्कत ये थी, समझ में आया? हाँ। तो आप भाई इसी के चलते आप देखोगे यहूदियों के खिलाफ जो है लोगों के अंदर क्या भर चुकी थी, घृणा भर चुकी थी। लोगों को यकीन होने लगा था कि नाजी उनके लिए खुशहाली और संपन्नता ला रहा है। तो मैंने बोला ना क्या कर दिया, एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। एक तरीके से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एकदम है ना पूरा दिमाग साफ कर दिया भाई उन्होंने। उनको मतलब उनके दिमाग में ये चीज बिठाल दी कि यहूदी जो होते हैं वो बहुत मक्कार टाइप के होते हैं, बहुत ही जालिम होते हैं। तो ये चीज जो है काइंड ऑफ आप बोल सकते हो हमारे जो नाजी पार्टी जो थी वो बाकी की जनता के मन में डालने में सफल रही। लोग जो थे यहूदियों से नफरत करने लगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ ना, इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छा, आपके मन में वही सवाल आया कि सर लोग जो थे कुछ कहते नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए, बेटा सवाल तो उठाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ता था। अगर कोई भी यहूदियों के खिलाफ जाए, यहूदियों का सपोर्ट में जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। वो इतने डरे हुए थे कि वो अपने स्वर नहीं उठा पाते थे बेचारे। मतलब उनको लग, जैसा होता है ना कि कोई चीज गलत हो रही है, लेकिन अगर तुम आवाज उठाओगे तो मार दिया जाएगा। तो ये सारी जो गलत चीजें हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उन सारे लोगों को मार दिया गया। तो इसलिए लोग डर की वजह से आवाज नहीं उठाते थे। लोग जो थे डर की वजह से आवाज नहीं उठाते थे। तो ये सारी दिक्कतें थी, ये सारी समस्याएं थी। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा, हॉलोकास्ट, महाध्वंस। ये इसका मतलब क्या है? अब हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, उस टाइम आप देखोगे कि जो नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी जो है, इसके अत्याचार की थोड़ी थोड़ी खबरें बाहर पहुंची। जब लोग जो है निकल निकल के, जब लोगों ने बाहर बताया, अरे भैया ये देखो, तुम जाओ जर्मनी में क्या चल रहा है, उसने करोड़ों लोगों को मार दिया, है ना, उसने करोड़ों यहूदियों को मार दिया। तो ये सारी चीजें, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद ही दुनिया को यहूदी तथा अन्य लोगों पर होने वाली, है ना, भाविकता की असली तस्वीर का पता चला। सोच के देखो, मतलब ये 5-6 साल से कोई जानता ही नहीं था इतना बड़े स्केल पर नरसंहार चल रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब लोगों को पता लगा कि यहूदियों के साथ और जो अन्य लोग हैं उनके साथ कितना बुरा हुआ है। कई यहूदियों ने डायरी या नोटबुक में अपने अनुभव लिखकर जो है सुरक्षित जगहों पर छुपा दिए थे। अब हुआ क्या, जो यहूदी मारे गए उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। जैसा आपने देखा होगा, आपने सुना होगा शायद, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नाम सुना है? हाँ, एक मूवी है, एक आपकी शायद इंग्लिश में भी चैप्टर है, अब आगे शायद पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे 11th 12th में पढ़ोगे शायद। तो उस पोएम का नाम है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी और उसके साथ भी सेम यही हुआ। और बाद में आप देखोगे इस यहूदी लड़की की मौत हो जाती है भूख की वजह से। कुछ इसको खाने को नहीं दिया जाता, ये भी कंसंट्रेशन कैंप में इसको ले जाया गया था, घिटोज में ले जाया गया था, और आप देखोगे वहां पर इसकी मौत हो जाती है। तो इसने जब पूरा जो प्रोसेस है, वो पूरा जो हर दिन जो है आप देखोगे ये डायरी अपने साथ लेके जाती है, और जो भी इसके साथ हुआ, जो भी दूसरे लोगों के साथ हुआ, वो सब एक नोटबुक में लिखती रहती है। और बाद में जब इसके पिता को वो नोटबुक मिली थी तो उसको नाम दिया गया था डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी आप बीती लिखी कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ में। और फिर जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसको सुनकर पढ़कर मतलब रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सारी चीजें कब सामने आई हैं सर? तो युद्ध खत्म होने के बाद जो है इनकी जो करतूतें थी वो सामने आई हैं। क्लियर हुआ? हाँ, अब ऐसे जो लोग थे इन्होंने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि उनको भरोसा था कि जब हम मर जाएंगे, हमारे बाद जब दुनिया को ये सारी चीजें पता लगेंगी, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है। समझ में आया ना? है ना? अच्छा, अब क्या हुआ, अब युद्ध जब समाप्त होने वाला था, जब अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया,
जब जर्मनी को लगा कि अब हम युद्ध में हारने वाले हैं, जब हिटलर को लगा कि हम युद्ध में हारने वाले हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जितने भी सबूत थे उनमें पेट्रोल डलवाकर आग लगा दी। सोच के देखो, सारे सबूतों को जो है नष्ट कर दिया गया। मतलब बहुत सारे सबूत बचे भी थे, लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम जो सबूत थे इनको जो है नष्ट कर दिया गया। मतलब ये जब इनको पता लगा कि जर्मनी हारने वाला है, जब जर्मनी ने घुटने टेक दिए, आप देखोगे तब पता लगा कि भैया कि इन्होंने तो जो कांड किया है भाई। एक तस्वीर है, देखना कभी, जूतों का ढेर लगा हुआ है, एक जूतों का पहाड़ लगा हुआ है। अब वो जूते पता है किनके हैं? जिनको गैस चैम्बर में ले जाया गया था उनके जूते हैं वो। गैस चैम्बर में बिल्कुल बिना किसी कपड़े के उनको ले जाया जाता था, गैस छोड़ दी जाती थी और लाशों को जलाया जाता था। ढेरों के ढेरों लाश, मतलब पूरा पहाड़ इकट्ठा हो जाया करता था लाशों का। तो ये सब करते थे ये लोग। मतलब मेरे को सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। क्लियर हुआ ना? हाँ। अब देखो हुआ क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आप देखोगे अच्छा कि नाजीवाद का अंत कैसे हुआ सर, नाजीवाद का जो है अंत कैसे हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। हुआ क्या कि फाइनली आप देखोगे 1945 में जो जर्मनी होता है वो घुटने टेक देता है, हार मान लेता है और आप सरेंडर कर देता है। और आप देखोगे यहां पर होता क्या है, होता क्या है यहां पर, आप देखोगे कि यहां पर एक, जितने भी आप सोच के देखो कि हिटलर जो था सर, हिटलर का क्या हुआ? तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर और हिटलर के साथ में जो भी इनका जो मंत्रिमंडल था उसमें कई सारे जो नेता ऐसे थे इन्होंने सुसाइड कर लिया, मार दिया। बहुत सारे लोग पकड़े गए। और होता यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ट्राइब्यूनल बैठाया था। बेटा ट्राइब्यूनल क्या था? एक तरीके से आप बोल सकते हो एक, ये एक तरीके से क्या था सर? एक तरीके से कोर्ट था सर। ये क्या था? कोर्ट। अब ये कोर्ट क्यों बनाया गया था? ट्राइब्यूनल क्यों बनाया गया था? ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कि एक तरीके से, है ना, यहां पे सजा देने के लिए, ये जो नाजी पार्टी के लोग थे इनको सजा देने के लिए क्या बनाया जाता है? एक तरीके से एक शहर है न्यूरम्बर्ग, यहां पे एक ट्रायल होता है। अब इसमें आप देखोगे नाजी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाता है, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध में अपराध होता है। अपराध के आरोप में इनको जो है क्या किया जाता है? बहुत सारे लोगों को सजा दे दी जाती है। 11 लोगों को सजा दी जाती है मौत की। बाकी कुछ जो लोग थे उनको जो है उम्र कैद की सजा दी जाती है। फाइनली क्या होता है? फाइनली आप देखोगे कि एक तरीके से जो भी नाजी पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम कमिट किए हिटलर के साथ। हिटलर ने देखो, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। और सोच के देखो, हिटलर ने यह बोला था कि जब मैं सुसाइड करूं तो मेरी लाश को जला देना, मेरी लाश जो है सामने वाली पार्टी को मिलनी नहीं चाहिए, मेरी लाश जो है दूरी शक्ति मित्र राष्ट्र वाले लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। सोच के देखो कितना था वो, मतलब वो मरते मरते बोल के गया है कि मैं देखो अपने कनपटी पे गोली मारने जा रहा हूं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश भी इन लोगों को मिलनी नहीं चाहिए। तो जब सेना जर्मनी में घुस आई थी, जब अमेरिकी सेना जर्मनी में घुस आई थी, तो आप देखोगे कि हिटलर की लाश भी नहीं मिली। लाश जो मिली है ना, वो जली हुई लाश मिली है, बिल्कुल जली हुई। तो सच में किसी को पता ही नहीं था हिटलर जिंदा है मर गया। समझे? मतलब खैर हिटलर मर चुका है, लेकिन यहां पर सोच के देखो कि जर्मनी में हुआ यह था कि हिटलर मरने से पहले बोल के गया था कि मेरी लाश इन लोगों को मिलनी नहीं चाहिए। और ये हिटलर के जो भी साथ के नेता थे उन्होंने भी अपने आप को गोली मार दी, अपने परिवार के साथ में सुसाइड कर लिया। और बहुत सारे नेता ऐसे थे, बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो आर्मी के जनरल ऐसे थे जिनको बाद में मौत की सजा हुई। इसके बाद आप देखोगे यहां पर फिर क्या बनता है, फिर हम देखोगे ना एंड में क्या होता है, हमारे चैप्टर की हैप्पी एंडिंग तो हो जाती है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि किस तरीके से यहां पर लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया। तो ये था भाई हिटलर का। आप समझ में आया? आप हिटलर से नफरत हुई या नहीं हुई? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, हम लोग बोल देते हैं ना तुम बड़े हिटलर हो। बेटा कोई हिटलर बन ही नहीं सकता, इतना नीच इंसान कौन बन सकता है ये बताओ तुम। फिर यहां से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि तुम मानवीय गरिमा का महत्व समझो, है ना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवश्यकता है, और प्रचार और भीड़ की मानसिकता के खतरे हैं। आप सोच के देखो, ये जो प्रचार होता है ना, क्योंकि भाई हिटलर ने क्या किया था, इन प्रचारों से ही तो लोगों की मानसिकता बदली है ना। हाँ, ये प्रचार और भीड़ की मानसिकता को, मतलब प्रचार जो है, या फिर तुम अलग अलग मूवी वगैरह बना रहे हो, पोस्टर छाप रहे हो, ये लोगों की मानसिकता बदलते हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर एक सवाल और उठा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके अधिकारों का क्या? क्योंकि यहूदियों की अगर हम बात करें, बेचारे अल्पसंख्यक ही तो थे। अल्पसंख्यक लोग वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक लोगों का क्या होगा ये बताओ। तो ये सारे सवाल जो है वो उठे। सबक क्या मिला कि भैया आगे से अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मानव की गरिमा का महत्व समझना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, जर्मनी में यही तो हुआ था, लोग अपनी सरकार से परेशान थे, लोग नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक सरकार आए। तो यहां पर ये सारे सवाल उठते हैं। फिर ये भी सवाल उठा कि भैया जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम लोग हैं, इनकी सुरक्षा का क्या असर? ये सारी चीजें यहां पर जो है, ये सबक जो हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए बेटा नोट्स, हाँ इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तुम्हें कल मिल जाएंगे। कल हम एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो एक काम करो, पहले जल्दी से भैया अपना फटाफट से क्या करना है तुम्हें, फटाफट से तुम्हें क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ यार। ये कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हाँ
चलो ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन करो, ये वाला पढ़ो क्वेश्चन और जल्दी से करो फटाफट, 30 सेकंड है तुम्हारे पास, 30 सेकंड है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, फटाफट से बताओ। लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट या फिर कबूतर? कबूतरबाज हूं भाई, कबूतरबाज। क्या कहती है, कबूतरबाजी छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा। वो तुमने मीम देखा है? कुछ समझ में नहीं आता अंशिका मिश्रा जी। बेटा कुछ समझ में नहीं आता तो उसमें अंशिका मिश्रा जी क्या कर सकते हैं, ये बता। वो तेरे को पढ़ा देगी? पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, ये बता। तू जब समझ में नहीं आ रहा तो जब एक कमेंट बाजी करोगे, आशिकी करोगे, तो समझ में कहां से आएगा? तुम्हारे जो अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ तुम्हें सुनाई भी देगा तेरे ये जो अंशिका जी के चक्कर में? ये बता, बता 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 बता, है ये बता। क्या कहती है मेरी जान, कबूतरबाजी छोड़ दूं? अरे इस कबूतरबाजी नहीं तो मेरे को महान बनाया है। अरे लव यू टू बेटा। चलो ठीक है, तो भैया समय हुआ समाप्त, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही आंसर होगा। अरे भैया 82% बच्चों को समझ में आया। तो भैया ये दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हें कैसा लगा? तो आप देख सकते हो रुद्र प्रताप, आकांक्षा, वर्षा, प्रियांशु, कुशल, विष्णु, फरमान, अभिनव, धार्य प्रताप सिंह, अनूप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न करो जल्दी से, अगला प्रश्न करो। ये भी एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। हाँ अब करो फटाफट से। आयरन क्रॉस क्या था, आयरन क्रॉस क्या था ये बताओ। ये मैंने शायद पढ़ाया नहीं बट तुम पता लग जाएगा। जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का यंत्र, सड़क का चौराहा, मृत्युदंड देने की मशीन? फटाफट से बताओ जल्दी से। हा 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 हा। बहुत बुरा लगा ना इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर मेरे को। मैंने पहली बार जब चैप्टर पढ़ा था ना, मैं भाई रो आया था सच में। मतलब मुझे इतना दुख लगा था ना कि भाई इस इंसान इतना नीच कौन हो सकता है, इतना क्रूर कौन हो सकता है। मैं ऐसा लगा था मुझे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए भाई, इतना क्रूर तो नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारा चैप्टर जो समाप्त हो गया, कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और बाकी हाँ, तुम्हें शॉर्ट नोट्स जो है इस चैप्टर के कल मिल जाएंगे। आज ही बन गए हैं लेकिन यार वही बात है, मैं भूल जाता हूं, मैं फाइल को अटैच करना भूल गया। बट वो शॉर्ट नोट्स बहुत प्यारे हैं। तुम मतलब वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं, अगर तुम पढ़ोगे ना तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। एक एक टॉपिक कवर है तुम्हारे एनसीईआरटी का, तुम्हारी क्लास का एक एक टॉपिक। अगर तुमने लेक्चर देखा सब कुछ कर लोगे तुम, ठीक है। चलो समय वो समाप्त। तो बेटा जर्मनी का जो वीरता पुरस्कार जो था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम आयरन क्रॉस बोलते थे। तो 47% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। विनर कौन है हम भाई देख लेते हैं। अंकित यादव जी वेरी गुड बेटा, अमन, आकांक्षा, देव, अनूप, सागर, तनिक्षा, मोहम्मद ओवैस, अमित कुमार, शिवांशी, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अरे वाह, डाउट्स चेक कर लें। अरे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चलो डाउट चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली। सर आप कौन से प्रकाशन की बुक से पढ़ाते हो? बेटा मैं तो एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मित्र राष्ट्र कौन थे? बेटा मित्र राष्ट्र में जर्मनी आता। देखो मित्र राष्ट्र में कौन आता था अभी जान लो। द्वितीय विश्व युद्ध जो था दो शक्तियों के बीच में हुआ था। अब जो जाना चाहे जा सकता है, मैंने पढ़ा दिया, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। तुम्हारे जो डाउट्स है, तुम जिन बच्चों ने डाउट्स लिखे हैं उनके लिए रुका हुआ हूं। बाकी जो जाना चाहे जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हो गई है क्लास, बाबा टेक केयर, टेक केयर, ठीक है ना। हाँ जल्दी छोड़ दिया, आ जाओ। मित्र राष्ट्र में बेटा कौन आता था? मित्र राष्ट्रों में हमारे ब्रिटेन आता था, फ्रांस आता था, रूस भी था इसमें, और बाद में अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी, ब्रिटेन भी आता था। तो ये आते थे। और धूरी शक्तियों में कौन आता था? धूरी शक्तियों में जर्मनी था, जापान था, इटली था। तो ये थे। क्लियर हुआ? हाँ। तो इनके बीच में होता धूरी शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच में जो है युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। चले सर, हिटलर ने आत्महत्या क्यों कर ली? बेटा हिटलर मरना नहीं चाहता था। हिटलर जो है मित्र राष्ट्रों के हाथों मरना नहीं चाहता था। मरना तो बहुत दूर की बात है, मरते मरते ये भी कह गया वो कि मेरी लाश इनके हाथ में नहीं लगनी चाहिए, मेरी लाश को जला देना, इनके हाथ में लगनी नहीं चाहिए। ये भी मैंने करवा दिया। चलो ठीक है। सर हिटलर का मरलियू मरलियू ये बेटा ये क्या, ये मरलियू कब हुआ था? बेटा साफ साफ लिखो बेटा, समझ में नहीं आया। मरा तो 1945 में था। सर प्लीज मेरा नाम यश 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 वो मौर्य। अरे वाह, यश मौर्य। चलो ठीक है, ले लिया नाम तुम्हारा। सर क्लास का टाइम चेंज हो गया है क्या, पर क्यों सर? बेटा दिक्कत यह है कि थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, शेड्यूल में दिक्कत आ रही थी। मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, है ना, तो मे बी इसलिए चेंज हो गया शेड्यूल। कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लिया करो। सर ये कौन थे जर्मनी में जो हिटलर को सोच सुसाइड करना? सर कौन आया था जर्मनी में जो? अरे बेटा जर्मनी में कौन आया था? अरे जर्मनी मैंने बताया था ना, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। अब जर्मनी हार गया तो जर्मनी के अंदर मित्र राष्ट्रों की सेना घुस गई। अब क्योंकि उनको यह भी पता था कि इस हिटलर ने ना सिर्फ विश्व युद्ध लड़ा है बल्कि इसने कई सारे निर्दोष लोगों का नरसंहार किया है। अब सोच के देखो, देखो वो जो नरसंहार हुआ वो अलग है, विश्व युद्ध अलग है। विश्व युद्ध में अलग से 4 से 5 करोड़ लोग मरे हैं और नरसंहार में अलग से लोग मरे हैं। तो सोच के देखो, ये जब सेना अंदर घुसी, अब तुम सामने वाली सेना को हरा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर घुसोगे। हमने जब युद्ध किया था पाकिस्तान से तो हम पाकिस्तान तक घुस गए थे ना, कराची तक। हाँ
तो ऐसे यहां पे बोला जा रहा है कि जब मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी में घुसी हिटलर को मारने के लिए, तो इसलिए हिटलर जो था वो मरना नहीं चाहता था मित्र राष्ट्रों के हाथों, इसलिए उसने खुद ही सुसाइड कर लिया और ये भी बोल दिया कि हमारी लाश भी मेरी इनको मिलनी नहीं चाहिए, जला दो मेरी लाश को। तो ये है, ये सीन है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बेटा 1945 में, चलो हाँ बेटा आत्महत्या की थी हिटलर ने। बेटा सजा जो थी एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को बिठाया गया था न्यूरमबर्ग में, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट थी ये, इसको बिठाया गया था। इनके जो जज थे इन्होंने इनको सजा दी थी, जो भी बच्चे कुछ थे ना। आधों ने तो सुसाइड कर लिया था, ना सिर्फ हिटलर ने सुसाइड किया था, हिटलर के आसपास के जो भी लोग थे उन सबने सुसाइड कर लिया था। क्लियर हुआ ना? हाँ हाँ बेटा आत्महत्या कर ली थी। हाँ बेटा क्लास का टाइम चेंज हो गया, चलो ठीक है, एक काम करते हैं इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर समझ में आया? पक्की बात है, पक्की बात है, आज का लेक्चर समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।